हेलो एवरीवन, मैं नीलम तिवारी आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहाँ पर आपको किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक के सारी वीडियोस बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवाए जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि हमारे चैनल पे आपको 2 वीडियोस दिखाने के बाद में आपसे कोई भी सब्सक्रिप्शन चार्ज मांगा जाए, बिल्कुल ऐसा नहीं है। यहाँ पे कोई भी कोर्स बेचा नहीं जाता है, फ्री एजुकेशन आपको मिलती है। तो और हाँ, आप हमारे मैग्नेट ब्रेन्स के अकाउंट को आप FB पे, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसमें आपको वहाँ से भी अपडेट मिल जाएगी। और आप हमारे टेलीग्राम के ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ में आज हम पढ़ाने वाले हैं 11वीं कक्षा में 11वीं कक्षा का जो नवम पाठ है, जिसका नाम है वस्त्र विक्रयः। इसका आज हम कंप्लीट चैप्टर रिवीजन करेंगे, जिसमें हम सारे पाठ को पढ़ेंगे। और इस पाठ में हम जो पढ़ेंगे, जैसे वस्त्र विक्रयः लिखा हुआ है, जिसका अर्थ है वस्त्र यानी जो हमारे कपड़े हैं उनका विक्रय। लेकिन ये जो वस्त्र विक्रय हमेशा से चला आ रहा है ना, बुनकर लोग बनाते हैं। अब तो जैसे मशीनरी युग आ गया है, तो भाई मशीनों में और कारखानों में, फैक्ट्रियों में हमारे कपड़े बनते हैं और आते हैं। लेकिन अगर हम बात करें अपने, जैसे जब हमें फ्रीडम मिली, जब हमें आज़ादी मिली, जब स्वतंत्र हुआ हमारा भारत, उसके पहले जब तक विदेशी लोग यहाँ पर आए, तब भैया क्या होता था, किस तरह से बनाए जाते थे वस्त्र? बुनकर लोग बनाते थे, है ना। चरखा से क्या होती थी, वो सूत होती थी, जो रुई होती ना, कॉटन होती ना, रुई जो होती है उस कपास से भाई एक सूत बनाया जाता है। और उसी से सूती वस्त्र यानी जो कॉटन क्लॉथ्स हम जिसको कहते हैं वो बनते थे। रेशमी वस्त्र बुनकर बनाते थे। तो हाथ से ये सारी चीज़ें कारीगर बनाते थे। और उस समय पर जब विदेशी लोग हमारे भारत में आए और धीरे धीरे उन्होंने कैसे हमारे भारत के वस्त्र विक्रय यानी कपड़े का जो कारोबार था उस पर कैसे प्रभाव डाला, उसको इस पाठ में पढ़ा गया, इसमें बताया गया है आप लोगों को। जो वस्त्र विक्रय है, बिल्कुल साधारण चीज़ नहीं बताई गई है इस पाठ में। इसमें उन बुनकरों की और जुलाहों की बहुत ही दयनीय स्थितियों को बताया गया है कि कैसे उनका अच्छा भले व्यापार को विदेशी लोगों ने कैसे उस पर अपना आक्रमण किया। मतलब मेन चीज़ ये कहे कि उन्होंने किसी पर्टिकुलर, ऐसा नहीं था कि किसी राज्य साम्राज्य को जीतने के लिए उन्होंने युद्ध किया और वहाँ की प्रजा के लिए कोई अच्छा काम किया, ऐसा नहीं किया। यहाँ की अर्थव्यवस्था को सबसे पहले तोड़ा। यहाँ के रहने वाले बेचारे लोग जो थे, उनको भरण पोषण के लिए भी कठिनाई आ जाए, ऐसी स्थिति उनकी कही। तो इस पाठ में यही बताया गया है कि मुगल बादशाह से बंगाल और बिहार की मालगुजारी वसूलने का अधिकार प्राप्त कर वैदेशिक जो गौरांग थे, अधिकारी थे, यानी गौरांग किसको कहा जाता है, गोरे अंग वाले अधिकारी थे, प्रजा पर अत्याचार करने लगते हैं। और जब भारतीय जुलाहे अपना बनाया वस्त्र बाजार में आते हैं, तो ये अंग्रेज अफसर शाही फरमान दिखा करके अत्यंत सस्ते दाम पर स्वयं खरीद लेता है और उन्हें सेठ साहूकारों तक नहीं जाने देता है। यहाँ पर देखिए, जब जो मुगल बादशाह शाहजहां थे, उनकी पुत्री एक बार जल गई थी, है ना। और उनका उपचार करने के लिए एक जो विदेशी नागरिक था, तो उसने क्या किया, जो हमारी वैसलीन होती ना, है ना, उससे उसको ठीक किया। अब जब ठीक हो गई पुत्री शाहजहां की, तो भाई राजा महाराजे तो ये कि भाई क्या चाहिए तुम्हें, बताओ क्या मांगते हो। तो उन्होंने कहा कि हमें बस व्यापार कर, जितने में हमारा व्यापार हो जाए उतनी हमें ज़मीन दे दो। और वो ज़मीन बढ़ते बढ़ते पूरे भारत की पूरी उन्होंने ज़मीन अपना ली। उनने अपना व्यापार, केवल व्यापार के लिए जमीन मांगी, जिसमें क्या हुआ, मुगल बादशाह ने अपनी मोहर लगा दी। ठीक है, उन्हें पत्र दे दिया, शाही पत्र लिख दिया कि हाँ, ये जितने में ये व्यापार कर लेंगे उतनी जमीन इनको दे दी जाती है। ऐसा मतलब फरमान दे दिया कि ये यहाँ पर व्यापार करने के लिए क्या है, स्वतंत्र हैं। भाई स्वतंत्र हैं, उन्हें राज पत्र मिल गया जिसपे राजमोहर थी। तो बस फिर क्या था, उन्होंने तो जो अंग्रेज था, एक से लेके फिर देखिए कैसे हमारे पूरे भारत पर कब्जा जमाया। तो यहाँ पे यही होता है कि ये जो अंग्रेज अफसर है, शाही फरमान दिखा देगा, देखो राजा का हमारे पास फरमान है, तो अब आप लोग और किसी पे तो ना ही आप खरीद सकते हो ना बेच सकते हो। अब जो भी खरीदेगा वो हम हैं। और तुम किसी के साथ में बेच भी नहीं सकते हो, व्यापार किसी के साथ नहीं कर सकते हो। तुम्हें अगर अपना बनाया हुआ
कोई भी कपड़ा है वो तुम्हें हमें बेचना पड़ेगा और हम उसको खरीदेंगे, और किस दामों पे, जो तुम चाहोगे उस पे नहीं, जो हम चाहेंगे उस पे। अब यही चीज देखिए यहाँ पे अपन पढ़ेंगे। जुलाहे वस्त्र न बनाने का निश्चय करते हैं, परंतु विदेशी अधिकारी उन्हें वस्त्र बनाने तथा उसके पास ही लाने को कहता है तथा मनमाने मूल्य पर कीमती वस्त्र खरीद लेता है। कीमती वस्त्र हैं जिनकी कीमत बहुत है, लेकिन उनको अपने मनमाने, जो उनका मन कह रहा है कि उतने में उनको खरीद रहे हैं। सस्ते दामों में वस्त्र खरीदकर प्रसन्न हुआ वह अधिकारी जुलाहों के बनाए वस्त्र की प्रशंसा भी अपने सेवक के सामने करता है। इसी प्रकार वह अनेक जुलाहों को वस्त्र बेचने तथा बनाने को विवश कर देता है तथा विरोध करने पर उन्हें चाबुक से मारता है। हाथ जोड़े हुए जुलाहे इतने कम दामों पर वस्त्र बनाने से मना करते हैं। इस प्रकार भारतीय जुलाहों की सारी अर्थव्यवस्था बिगड़ जाती है तथा वे गरीबी की मार झेलने को विवश हो जाते हैं। इस पाठ में ये पढ़ा गया है ना, कैसे मतलब घर हमारा, बनाने वाले हम, मतलब सब कुछ करने वाले हम, लेकिन हम पर अधिकार दूसरे का। वो जो देंगे उतना तुम्हें लेना पड़ेगा और नहीं लेना पड़ेगा तो मार झेलो उनकी। इतना अधिकार दे दिया। गलती तो हमारी थी ना, हमने उन्हें अधिकार दिया था। एक था कैसे उसको क्या करते, राजा को बोल के भगा देते उसी को, तभी तो यहाँ पे ये गुलाम बनते क्या? इतनी बुरी स्थिति होती? नहीं होती। गलती तो हमारी थी, हमने उन्हें सिर पे बिठाया। क्यों बिठाया? एकजुटता नहीं थी। एकजुटता जो होती है ना, 2 4 6 10 कितने होते, ये बात बताइए। अंग्रेज आए थे, कितने वो आ जाते? हमारी भारत की जनसंख्या से ज़्यादा तो नहीं होते ना, नहीं होते ना, भगा देते उनको। कैसे कोई महाराज का एक पत्र दिखाकर हम पर अधिकार कर सकता था? क्या महाराज से जाके स्वयं हम नहीं कह सकते थे कि इन्हें कैसे आपने अधिकार दे दिया? हमारा अधिकार कैसे छीनने का इन्हें अधिकार मिल गया? तो भाई ये गलतियां तो कुछ कुछ हुई थी, तो इसी को चलिए आज पढ़ते हैं। लिखा है ततः प्रविशन्ति पटम विक्रेतुम क्रेतुम च कश्चित् तंतुवायः श्रेष्ठिनौ च। अब ये एक नाटक है जिसमें कि जिसका मंचन किया जाता है। तो यहाँ पर भाई जो वार्तालाप है ऐसे दिखाया जाएगा क्रम से। सबसे पहले जैसे आपने देखा होगा मंच पर नाटक के पात्र आते हैं, तो यहाँ पर यही लिखा है ततः प्रविशन्ति, तब प्रवेश करते हैं। पटम, पट को, पट क्या हो, वस्त्र को, पट का अर्थ क्या होता है, वस्त्र को। विक्रेतुम, बेचने के लिए। च क्रेतुम, और खरीदने के लिए। दोनों ही शब्दों में तुमुन प्रत्यय लगा है, इसलिए के लिए का अर्थ हम बोल रहे हैं। विक्रेतुम यानी बेचने के लिए, क्रेतुम च और खरीदने के लिए, कश्चित यानी कोई। कश्चित का ता अलग कर देते हैं तो यहाँ से एक ता और हमारे पास निकलता है और ये यहाँ पे आके जुड़ जाएगा, तो हमारा बन जाएगा तंतुवाय। तंतुवाय किसको कहा जाता है? बुनकर को, जुलाहे को, जो हाथ से वस्त्रों को बुनते हैं। एक एक धागे को, वस्त्रों के एक एक धागे को आपस में मिला मिला के, जैसे हमारा कोई कपड़े का एक थान आपने देखी है बनती है जब, तो वो कैसा रहता है, एक कपड़ा सीधा ऐसे थान पे बनता है, उसको हाथ से बनाने वाले वो जुलाहे होते हैं। तंतुवाय, एक एक तंतु यानी एक एक जो डोरी होती है उससे उनको समवाय, उनको इकट्ठा करके वस्त्र बनाने वाले, तो उनको तंतुवाय कहते हैं। ठीक है, जिनको हम जुलाहे भी कहते हैं, बुनकर भी कहते हैं। श्रेष्ठ नौ च, और श्रेष्ठ नौ, श्रेष्ठ ही किसको कहते हैं? श्रेष्ठ यानी सेठ, और नौ लगा हुआ है। श्रेष्ठिन शब्द से, ये नकारांत शब्द है श्रेष्ठिन, इसका द्विवचन का रूप बना श्रेष्ठिनौ। श्रेष्ठिनः, श्रेष्ठिनौ द्विवचन का रूप है, यानी 2 सेठ। सेठ कैसे होगा? द्विवचन में होगा, यानी 2 सेठ। अब यहाँ पे क्या अर्थ निकल रहा है? ततः प्रविशन्ति, तब प्रवेश करते हैं। पटम विक्रेतुम, पट को विक्रय करने के लिए और खरीदने के लिए। कश्चित, कोई। तंतुवाय, कोई एक तंतु बनाने, तंतुवाय किसको कहेंगे? बुनकर या जुलाहे, और 2 सेठ, यानी तब 2, एक तंतुवाय यानी एक बुनकर और 2 सेठ कहाँ आ जाते हैं? प्रवेश करते हैं। अब इसके बाद श्रेष्ठी, उनमें से एक सेठ। एक सेठ क्या कहेगा? तंतुवाय, तंतुवाय से कहेगा जुलाहे या बुनकर। किम अस्य पटस्य मूल्यम, किमस्य, किमस्य शब्द किससे मिलकर बना हुआ है हमारा? किम और अस्य। किमस्य यानी क्या, अस्य यानी इस, कहते पटस्य, इस पट का। अब देखिए यहाँ पे ये पटस्य शब्द में भी क्या लगा हुआ है? षष्ठी विभक्ति, यानी कपड़े का। षष्ठी विभक्ति लग गई, पट का अर्थ क्या हुआ? कपड़ा, ठीक है, या वस्त्र। और यहाँ पे स्या लगा है षष्ठी विभक्ति, जो का की के का अर्थ बता रहे हैं, का की या के। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो शब्द हमारा आ रहा है कि इस कपड़े का, यह शब्द आ रहा था, तो यहाँ पे
कौन से शब्द बन जाते हैं हमारे, यह बताने के लिए एतत् शब्द का भी प्रयोग करते हैं और इदम शब्द का भी प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब इदम शब्द की अगर नपुंसक लिंगवाची षष्ठी विभक्ति को देखेंगे तो हमारा क्या रूप बनता है, अस्य। अब कहा कि यह कपड़े का, इस कपड़े का, तो इस शब्द में कोई काकी के का अर्थ नहीं निकल रहा था, फिर भी षष्ठी लगी हुई है। क्यों? क्योंकि ये जो इस शब्द है वो कपड़े की विशेषता बता रहे हैं। कह रहे हैं क्या है, इस कपड़े का, तो इस जो शब्द है उसमें भी हम षष्ठी विभक्ति लगाएंगे, क्योंकि विशेषण और विशेष्य हमेशा समान विभक्ति में होते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखा है, किम अस्य, किम अस्य यानी इस पटस्य, इस पट का क्या मूल्य है। किम अस्य पटस्य मूल्यम, इस पट का मूल्य क्या है, इस कपड़े का मूल्य क्या है। तो तंतुवायः, जो बुनकर होगा वो क्या कहेगा, विंशत्यधिकम शतम। अब विंशत्यधिकम को हम जब तोड़े तो क्या हो जाएगा, इसका अर्थ विंशति, इसके शब्द टूटेंगे तो क्या बनेगा, विंशति, और ये हो जाएगा अधिकम। ठीक है, अब यहाँ पे जो छोटी ई की मात्रा है क्या हो जाएगी, ये हम कहेंगे, अगर इसको हम तोड़ें तो ये किससे इसका रूप परिवर्तित हुआ, ये ई और आ के मेल से। ई थी, ई उ री, सॉरी ई उ और हमारा री और री, इनके बाद कोई असमान स्वर आ जाते हैं तो यण संधि का नियम लग जाता है कि ई उ री के बाद कोई असमान स्वर आ जाए तो ई या में परिवर्तित हो जाती है। तो यहाँ पे जब ई परिवर्तित होने लगी तो ये परिवर्तन यहाँ नहीं होगा कि शा के बाद हो जाए, नहीं, पहले भाई व्यंजन आया उसके बाद स्वर आता है ना। स्वर तो हमेशा कैसा होता है, बोले जब जुड़ता है तो वो बाद में जुड़ता है, पहले जोड़ने वाली चीज तो होनी चाहिए भाई, जोड़ने वाली कोई चीज तो होनी चाहिए। फेविक्विक तो बाद में आएगा ना, पहले हम ये तो देखेंगे कि दो टुकड़ों में से कौन सा, भाई पहले टुकड़ा तो होना चाहिए जिसमें हमें जोड़ना है। तो टुकड़ा कौन बनता है, व्यंजन बनता है। व्यंजन में फिर ये ई लगती है, अगर जैसे ती को तोड़ने आप अगर इसका विग्रह करेंगे तो ये कैसे मिलकर बनता है, त और ई, यानी परिवर्तन होगा तो आधा ता पहले रहेगा, ई हमारी या में परिवर्तित हो गई। ठीक है ना, यण संधि का नियम लगा, फिर इसके बाद आ इसमें आ गया तो ये या पूरा हो गया और ये फिर बन गया अधिकम। ठीक है, अब अर्थ क्या निकला, विंशति अधिकम, कितने अधिकम, विंशति यानी 20 अधिक, 20 जिसमें अधिक हो, किस में अधिक हो, शतम यानी 100 में। 100 शतम का अर्थ क्या हुआ, 100, 100 और 20 अधिक, 100 में 20 और अधिक जोड़ दिए जाए तो कितने हो गए, विंशति अधिकम का अर्थ क्या हो गया, 120। तंतुवाय ने कहा कि 1 अधिकम शतम, यानी 20 अधिक कह दो 100 में, यानी 120, 120 रुपये उसने कह दिए। श्रेष्ठी कहेगा, सेठ कहेगा नहीं 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 नहीं, किंचित किंचित अधिकम एतद, कुछ अधिक है यह। अब इसको जरा तोड़ के हम लिखेंगे, तोड़ के देखेंगे। जब देखिए किसी भी शब्द का आप विग्रह कर लो तो उसके हर एक शब्द का अर्थ पता चल जाता है। ऐसे ही कहने कि कुछ अधिक है यह, तो अब आप कहोगे कि यह शब्द इसमें कहाँ छुपा हुआ है, अधिक कहाँ छुपा हुआ है, कुछ कहाँ छुपा हुआ है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो इसको तोड़िए तो ये हमारा क्या बन जाएगा, किंचित किंचित अधिकम, हलंत कर लीजिए और ये हो जाएगा एतत्, यानी कुछ, किंचित का अर्थ क्या हुआ, कुछ अधिक है यह, ये कुछ अधिक नहीं है। उन्होंने कहा किंचित अधिकम, अधिकम यह, यानी किंचित अधिकम एतत्, यह कुछ अधिक है, ये कुछ ज्यादा है। जैसे नहीं होता कि पूछा कि कितने रुपए का है, उन्होंने कहा किमस्य पटस्य मूल्यम, इस कपड़े का मूल्य क्या है, उन्होंने कहा विंशति अधिकम शतम, 120 रुपए। तो श्रेष्ठी कहेगा नहीं नहीं, किंचित अधिकम एतत्, ये तो कुछ ज्यादा है ना, ये कुछ अधिक है। शतम मूल्यम गृहणीष्व, यानी 100 रुपए, शतम मूल्यम 100 रुपए, कितने रुपए, उन्होंने कहा कि 100 रुपए मूल्य गृहणीष्व, यानी कितने ले लो, 100 रुपए ले लो, ग्रहण कर लो। तो ततः, लेकिन तभी प्रविशति, प्रवेश करता है, सानुचरऊ, सा अनुचरऊ, अनुचर यानी उसके साथ सिपाही, अनुचरों के साथ में सा को अलग करें और अनुचर को अलग करते हैं। ठीक है, अनुचरो हो गया अनुचरः, यानी
पीछे पीछे चलने वाले लोग, पीछे पीछे चलने कौन चल रहे थे, अभी देखते हैं। वैदेशिक, वैदेशिक, वैदेशिक यानी विदेशी, गौरांग, कैसा कहते हैं, विदेशी जो गौरांग है अनुचरों के साथ, स का अर्थ हो गया स अनुचरः, अनुचरों, अनुचर के साथ, एक है ज्यादा नहीं है, अनुचरऊ नहीं है, अनुचरः है। क्यों, ये ओ की मात्रा है वो उत्व संधि से आई है, तो इसका जो अगर विग्रह करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, स यानी सहित, अनुचर, अनुचर के साथ, वैदेशिक एक विदेशी, वैदेशिकः, क्यों हम इसको एक कह रहे हैं, क्योंकि विसर्ग लगा है। अच्छा, ये जो ओ की मात्रा आपको दिख रही है, यहाँ पर भी ओ की मात्रा दिख रही है, यहाँ पर भी ओ की मात्रा दिख रही है आपको, ये दोनों ही ओ की मात्रा कहाँ से आई है, विसर्ग संधि से आई है। अब आप सोचोगे कि ऐसे आपने कह दिया कि ये विसर्ग के स्थान पे आई है ना, आपके मन में आएगा ना ये बात, तो ये हम बता देते हैं, पहले अपन इसको समझा रहे। तो कहते हैं तब प्रवेश करता है अनुचरों के साथ में वैदेशिक गौरांग, गोरे अंग वाला, गौरांग, गौर अंग, जिसके गोरा अंग हो, गोरे अंग वाला विदेशी अनुचर के साथ में प्रवेश करता है। स वह राज मुद्रा अंकित प्रमाण पत्रम, वो राज मुद्रा अंकित, राज की मुद्रा जिस पर अंकित हो ऐसे प्रमाण पत्र को दर्शित्वा, दर्श यानी देखा, देखना, और त्वा प्रत्यय लगा दिया, अर्थात इसका अर्थ बन गया क्या, दर्शित, दर्शित्वा, क्या अर्थ बन गया, त्वा प्रत्यय से कर और करके का, तो दर्श यानी दिखा और त्वा लगा दिया तो करके, दिखा करके, दर्श का अर्थ होता है देखना, भाई दर्श धातु मतलब दिखाने की बात हो रही है, तो कह रहे हैं दर्शयित्वा, त्वा प्रत्यय लगा दिया, त्वा प्रत्यय लग गया तो कर और करके का अर्थ हो गया। तो कह रहे हैं राजमुद्रा अंकित प्रमाण पत्रम दर्शित्वा, राजमुद्रा अंकित जो प्रमाण पत्र है उसको दिखा करके, श्रेष्ठिनौ, दोनों कौन थे, श्रेष्ठिनौ यानी दोनों सेठों के, कहते हैं दोनों सेठ, अच्छा ये मार शब्द ऐसे ही है, मिसप्रिंट है, देखेंगे, श्रेष्ठिनौ तंतुवायम च भर्स्यति, कहते हैं राजमुद्रा अंकित प्रमाण पत्र को दिखा करके दोनों सेठ, और च का अर्थ कहां से निकलेगा, यहां से, कह देंगे तंतुवायम च, और तंतुवाय को। अब इसको जरा हम फिर से आपको यहीं पे विग्रह करके दिखाएंगे, तो क्या बनेगा ये हमारा तंतुवायम, तंतुवायम च, कौन सी संधि का प्रयोग हुआ है यहाँ पे, जो ये म इसमें परिवर्तित हो गया, अनुनासिक संधि बनी, ठीक है ना, जिसमें कि म अपने सामने वाले वर्ग के पंचम अक्षर में परिवर्तित हो जाता है, तो च यहाँ पे था आगे, तो म इसी के पंचम अक्षर य में परिवर्तित हो गया, तो ये हमारा क्या बन गया, तंतुवायम च, यानी तंतुवाय को, श्रेष्ठिनौ यानी दोनों सेठों को, और दोनों सेठों को, और कौन था, जुलाह, ये जो बुनकर था, उसको भत्स्यति, और उसको डांट लगाता है, उन सबको भत्स्यति डांटता है, कौन डांटता है, सह यानी वह जो गौरांग विदेशी था, विदेशी था, वैदेशिक, वो क्या करता है, सह राजमुद्रा अंकित प्रमाण पत्रम दर्शित्वा, राजमुद्रा से अंकित प्रमाण पत्र को दिखा करके, श्रेष्ठिनौ यानी दोनों सेठों को, और तंतुवायम च, और तंतुवाय को का अर्थ क्यों निकल रहा है, दोनों में ही द्वितीय विभक्ति है, भाई जो औ की मात्रा दिख रही है आप कहोगे प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति, क्या दोनों का ही अर्थ एक जैसा होगा, हाँ बोले द्वितीय विभक्ति के जो रूप होते, प्रथमा और द्वितीय विभक्ति के रूप होते हैं, उसकी अगर द्विवचन की आप लाइन देखोगे किसी भी शब्द के रूपों में, तो उसमें आप देखोगे कि प्रथमा और द्वितीय के द्विवचन के रूप समान होते हैं, उनमें ने का भी अर्थ निकलता है और को का भी अर्थ निकलता है, क्योंकि यहाँ पे भर्त्सना कर रहा है, डांट रहा है, तो कर्ता ये हो गया स, तो ये कौन हो गए, ये दोनों कर्म हो गए, तो इन दोनों में हम को का अर्थ जोड़ रहे हैं। अर्थ क्या निकला इसका, देखिए तो क्या हो जाएगा, ततः प्रविशति, तब प्रवेश करता है, सा अनुचरः, अनुचर के साथ में, वैदेशिकः गौरांग, वैदेशी विदेशी गोरे अंग वाला विदेशी प्रवेश करता है, सह राजमुद्रा अंकित प्रमाण पत्रम दर्शित्वा, श्रेष्ठिनौ, श्रेष्ठिनौ च, किसको, तंतुवायः भर्त्स्यति, दोनों सेठ और तंतुवाय को, दोनों सेठों को और तंतुवाय को भर्त्सना करता है, डांटता है, डांटता है। तो अब आगे क्या होगा, थोड़ा सा हम पढ़ते हैं, वैदेशिक गौरांग क्या कहेगा, तंतुवाय यानी जुलाहे, पश्य देखो, राजमुद्रा अंकितम प्रमाण पत्रम, राजमुद्रित अंकित, राजमुद्रा से अंकित जो प्रमाण पत्र है इसको देखो,
को इधर से अर्थ निकल रहा है राज मुद्रा अंकितम प्रमाण पत्रम, प्रमाण पत्र की विशेषता राज मुद्रा अंकित दिखा रहा है, इसलिए राज मुद्रा शब्द में भी द्वितीय विभक्ति लगा दी गई। ये हम साथ में क्यों बता रहे हैं, क्योंकि विशेषण विशेष पहचानने के लिए इस प्रकार के प्रश्न बन जाते हैं कि जिसमें कि पूछ लिया जाता है कि इस विशेषण का विशेष्य क्या बना। तो आप देखेंगे कि भाई एक शब्द में को का अर्थ निकल रहा है, दूसरे में निकल रहा है, तो भाई आगे वाले में जब को का अर्थ नहीं निकल रहा था तो इसमें द्वितीय विभक्ति क्यों लगाई, वो इसलिए लगाई क्योंकि ये जिसकी विशेषता बता रहा था उसमें द्वितीय लगी हुई थी। जैसे प्रमाण पत्रम, प्रमाण पत्र में द्वितीय विभक्ति लगी हुई थी कि प्रमाण पत्र को देखो। अब यहाँ पे प्रमाण पत्र को द्वितीय विभक्ति लगी थी तो उसकी विशेषता क्या बता रहे थे, राज मुद्रा अंकितम। तो राज मुद्रा अंकित शब्द में भी हमारी द्वितीय विभक्ति लग गई, दोनों में समान विभक्ति लगती है जो विशेषण होता है उसमें, ठीक है। एक शब्द की जो दूसरी शब्द विशेषता बताता है तो जिस विशेष शब्द में जो विभक्ति है उस विशेषण में भी वही विभक्ति लग जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, पश्य देखो, वैदेशिक गौरांग वो क्या कहेगा, तंतुवाय यानी जुलाहे बुनकर, पश्य देखो राज मुद्रा अंकित प्रमाण पत्रम, राज मुद्रा से अंकित प्रमाण पत्र को देखो, ना तुम विक्रेतुम प्रभु, तुम कहते अब क्या कहेगा, ना तुम विक्रेतुम प्रभु यानी बेचने के लिए तुम स्वामी नहीं हो, तुम बेचने के लिए स्वामी नहीं हो, तुम बेचने के लिए स्वामी नहीं हो यानी तुम बेच नहीं सकते हो। अर्थात उसने कहा कि अभी तक तो भाई जो भी कोई भी व्यक्ति हो जब वो अपनी कोई चीज़ निर्मित करता है तो वो बेचने का स्वामी तो वही होता है ना, उस वस्तु का स्वामी तो वही होता है, उसी की मर्जी चलती है कि वो कितने दामों में बेचना चाहता है, नहीं बेचना चाहता है। लेकिन उसने क्या कहा, पश्य देखो राजमुद्रा अंकित प्रमाण पत्रम, इस प्रमाण पत्र को देखो, ना तुम नहीं हो विक्रेतुम प्रभु, तुम बेचने के स्वामी नहीं हो। तो फिर तंतुवाय, अब तंतुवाय क्या कहेगा, तरही तो फिर किम हम मेनम, अब ये जो लिखा है किम हमेनम तो ये मिलकर किससे बना है। अब ऐसे तो इसका कोई अर्थ समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर आप इसको तोड़ोगे तो अर्थ समझ में आ जाएगा। किस शब्द से मिलकर बना है, यहां लिख देते हैं किम अहम, ये माँ को हलंत से तोड़िए, इसको तोड़ेंगे तो इसमें से अ निकल जाएगा तो आगे वाले हम में जुड़ जाएगा और फिर माँ को हलंत करेंगे तो यहां से एनम निकल जाएगा। एनम पटम कोरियाम, तो कहता है तो फिर क्या मैं इन पटों का करूं, तो मैं इन वस्त्रों का क्या करूं, कहेगा तो फिर मैं अहम एनम पटम, इन वस्त्रों का किम कोरियाम क्या करूं, तो फिर मैं इन वस्त्रों का क्या करूं, है ना। तो इसको जब अपन तोड़ेंगे तो शब्द का अर्थ समझ में आ जाएगा। तो वैदेशिक गौरांग कहेगा इमम पटम, इन पटों को, मह्यम दे, मुझको दे दो, इमम पटम, इन पटों को, इन वस्त्रों को, मह्यम दे ही, मुझको दे दो, अहम एनम, मैं इन पटम विक्रेष्ये, और मैं इन पटों को बेचूंगा। उसने कहा इमम पटम मह्यम देही, इन वस्त्रों को मुझे दो, और अहम एनम, मैं इन पटम विक्रेष्ये, मैं इन वस्त्रों को बेचूंगा। ग्रहीष्व इमा, ग्रहण करो, इमा ये 50 मुद्रा, 50 मुद्रा, 50 यानी 50, ग्रहण करो, लो, ले लो, कितनी, कह रहे हैं 50 मुद्रा। 50 ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे हम जरा इसको जब तोड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 50, ठीक है, और आगे हो जाएगा मुद्रा, ठीक है। यहाँ पर भी हमारी संधि का नियम लगा, यहाँ से जो ता था आगे वाले अनुनासिक वर्ण को देखकर अपने ही पंचम वर्ण में बदल गया। तो किस में बदल गया, ये म त जो था अपने ही पंचम वर्ण ना में बदल गया, तो ये क्या बन गया, 50 मुद्रा। तो अच्छा, इसका मूल रूप क्या है, 50 मुद्रा, यानी गृहिणीश्व, ग्रहण कर लो, इमाह इन 50 मुद्राओं को, इन 50 मुद्राओं को ले लो, और इति ऐसा कह के 50 मुद्रा ददाती, और ऐसा करके 50 मुद्राएं दे देता है। अब सोचो, जहां पे उसकी कीमत क्या थी, वो कितने में बेच रहा था, 120 रुपए में। श्रेष्ठी ने कहा कि 100 रुपए में दे दो, उसकी 100 रुपए की कीमत, और गौरांग ने आके क्या कहा, गोरे अंग वाले वैदेशी ने क्या कहा, अंग्रेज ने क्या कहा कि ये ले लो। उसने कहा कि तरही
किम अहम एनम पटम कुर्याम, तो मैं इन पटों का, वस्त्रों का क्या करूं। तो वैदेशिक गौरांग क्या कहता है, इमम पटम मह्यम देहि, ये इन पटों को मुझे दे दो। अहम एनम, मैं इन पटम विक्रेशी, मैं इन पटों को, मैं इन वस्त्रों को बेचूंगा। गृहणीश्व एमह, इन ले लो, किसको ले लो, इमाह, इन 50 मुद्राओं को, इन 50 मुद्राओं को ले लो। इति, इस प्रकार से 50 मुद्राएं देता है, इस प्रकार से 50 मुद्राएं देता है। तो तंतुवायः क्या कहेगा, सा आश्चर्यम इमव, कहते हैं सा आश्चर्यम एव पश्यन, कैसे कहता है, आश्चर्य के साथ ही पश्यन देखता है, आश्चर्य की भांति देखता है। अब इसको जरा तोड़िए तो क्या बना हमारा, साश्चर्यम इव, किसकी भांति, इव का अर्थ क्या हुआ, भांति। कहते हैं आश्चर्य की भांति, पश्यन देखा, पश्चर्य कैसे, किसकी भांति देखता है, आश्चर्य के साथ देखता है। अब फिर और क्या कहेगा, तंतुवाय कहेगा, किम इदम विधीयते, किम इदम, इसको तोड़िए तो क्या बन रहा है हमारा, किम और इदम शब्द से, इदम का अर्थ क्या हुआ, यह, किम इदम, यह क्या, विधीयते, यह आप क्या कर रहे हैं, यह आप क्या कर रहे हैं, कथम एतेन, कथम और ये बना हमारा एतेन, कथम एतेन, कैसे, इसके द्वारा, मम कुटुंबस्य, मेरे कुटुंब का, काकी के का अर्थ निकल रहा है षष्ठी विभक्ति, कहते हैं कथम एतेन, किस प्रकार, एतेन, इनके द्वारा किन 50 मुद्राओं के द्वारा, मम कुटुंबस्य, मेरे कुटुंब का, भरण पोषण भविष्यतः, इन कैसे, इन किनके द्वारा, मुद्राओं के द्वारा, इनके द्वारा मेरे कुटुंब का भरण पोषण होगा, कैसे होगा, मेरे कुटुंब का भरण पोषण कैसे होगा। तो षड्भीर, अब आगे देखते हैं, इसको फिर से तोड़ेंगे तो हमारा क्या बनना है, ये षड अलग कीजिए, षड का अर्थ क्या हुआ, 6, षड, ठीक है। फिर भा की छोटी की मात्रा भी को दे दीजिए तो ये क्या बन गया हमारा, षड भी बन गया। और ये जो र है ये कहाँ से आया, पहुंच गया रत्व संधि से, क्योंकि यहाँ पे विसर्ग लगा हुआ था, इसलिए विसर्ग रा की मात्रा में परिवर्तित हुआ, रत्व संधि का नियम लगा। तो इसका अर्थ क्या हो गया, षड भी ही। अब ये जो छोटी की मात्रा है, अगर उसके पहले कोई आधा व्यंजन होता है तो उसको अपने साथ में ही रख लेती, तो इस प्रकार से ये हमारा बन गया षड भी ही, यानी 6। अब षट का अर्थ क्या होता है हमारा, 6, ठीक है। और अब उसमें जब लग गया भी ही, यानी ये बन गया तृतीया विभक्ति बहुवचन का रूप, तृतीया विभक्ति बहुवचन का रूप बना हुआ है षड भी। तो अब षड भी ही, और इसके बाद देखा मासई ही, षड भी ही मासई, महीनों से। अब से या की द्वारा अर्थ निकल रहा है, क्योंकि भाई यहाँ पे भी तृतीया विभक्ति है और 6 शब्द जो बन रहा था वो महीनों का विशेषण बन रहा था। बोले 6 महीनों से, अब तृतीया विभक्ति या तो से का अर्थ जोड़ती है या की द्वारा का अर्थ जोड़ती है, ठीक है, 2 चीजों को जोड़ती है। तो कहा, और ध्यान कीजिएगा हमेशा, अभी देखिएगा आगे जब भी शब्द आए आपके सामने, कोई संख्यावाची शब्द किसी संज्ञा के पहले लगा हुआ हो, मास यानी महीना, महीने का अपना नाम हो गया, मास के पहले जो संख्या लगी हुई है वो उसकी क्या बन जाएगी, विशेषण बन जाएगी। बोले कितना महीना, 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, इस महीने, उस महीने, ये जो सर्वनामवाची शब्द होते हैं वो क्या होते हैं, विशेषण बनते हैं। तो यहाँ पे, जबकि यहाँ पे कोई विभक्ति की जरूरत नहीं थी, लेकिन मास शब्द में, मास यानी महीना, मास का अर्थ क्या होता है, महीना, और उसने कहा कि 6 महीनों से, तो 6 में से नहीं लगाना था, लेकिन वो विशेषण बन रहा था, इसीलिए जब मास शब्द में तृतीया विभक्ति लगी तो षड शब्द में भी हमारी भी यानी तृतीया विभक्ति बहुवचन का रूप लग गया। अर्थ क्या निकल रहा है, उसने कहा षड भर, अब इधर लिखा है षड भिर मासई, यानी षड भी ही मासई, यानी 6 महीनों से, कथमपि, कैसे में, कथमपि यानी कथम अपि, देखो ये लिखा है कथम अपि, अर्थ देखेंगे, देखिए जब इनको हम तोड़ लेंगे ना तो आपको पूरा अर्थ बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ से हम लिख देते हैं, ये लिखा है षड भी ही यानी 6 महीनों से, मासई, फिर आगे देखिए लिखा हुआ है कथम अपि, आगे देखिए ये क्या लिखा है, रात्रिम देवम
परिश्रम्य, दोनों में ही हमारे पास क्या लगा हुआ था, दोनों में ही द्वितीय विभक्ति लगी हुई थी। लेकिन यहाँ पर भाई ये जो ना आया, कैसे आया, बोले माँ आगे वाले अक्षर को देखता है कि ये किस वर्ग का है, उसी के पंचम अक्षर में परिवर्तित हो जाता है। तो ये अनुनासिक संधि का नियम बन गया। तो ये क्या बन गया, न बन गया। रात्रिम दिवम जो लिखा हुआ है, मूल शब्द इसका क्या है, रात्रिम दिवम। परिश्रम्य यानी परिश्रम करके, निष्पादितो, अब इसको हम नहीं पूरा तोड़ते हैं, ऐसे ही बता देते हैं, निष्पादितो अयम पटः। उसने कहा 6 महीनों से, कैसे 6 महीने से रात दिन भी परिश्रम करके, रात और दिन को परिश्रम करके निष्पादित बनाया है अयम पटः, यह पट, यह वस्त्र। उसने कहा यह वस्त्र कैसे मेरा भरण पोषण होगा, और 6 महीनों से कैसे भी, बोले कथमपि, किस प्रकार से भी, रात्रिम दिवम, कहते रात दिन को परिश्रम करके, निष्पादित किया मैंने, बनाया, अयम पटः, इस पट को मैंने बनाया, इस वस्त्र को मैंने 6 महीनों में रात दिन काम करके, रात्रि और दिन में परिश्रम करके निष्पादित किया इस पट को। और आप क्या कर रहे हो, इसके 50 रुपए दे रहे हो। मैंने रात दिन काम करके इस पट को बनाया और उसके 50 रुपए मिल रहे हैं। तो इसकी थोड़े से क्या करना है, शब्दार्थ देख लेते हैं। श्रेष्ठ यानी सेठ, ठीक है। पट से क्या होता है, कपड़े, कपड़ा, पट का अर्थ हुआ कपड़ा, और सिया लगा देते हो तो षष्ठी विभक्ति से काकी का अर्थ निकल आता है, यानी कपड़े का, वस्त्र का। कहते सानुचरो, यानी अनुचर किसको कहते हैं, पीछे पीछे चलने वाले सेवक। तो कहते हैं सेवकों के साथ, स जो शब्द है अनुचर शब्द में, सानुचरो, इसको अगर तोड़िए तो ये किससे मिलकर बना है, स अनुचरः। देखिए क्या होता है, अगर हम इसको तोड़े नहीं तो बच्चों को क्या लगेगा कि सानुचरो का मतलब होता है सेवक। आपको क्या लगेगा कि सानुचरो जो शब्द है वो उसका अर्थ निकल रहा है कि सेवक, लेकिन अगर इसको तोड़ें तो साथ का अर्थ बता रहा है, और अनुचर का अर्थ होता है सेवक, अनुचर। और अनुचर का भी अर्थ देखिए कैसे बना, अनु का अर्थ होता है पीछे और चर का अर्थ होता है चलने वाला, पीछे पीछे चलने वाला। तो कौन हो गया, पीछे पीछे चलते कौन, सेवक ही तो चलते हैं। आगे आगे राजा महाराजा चले जा रहे हैं, भाई जिसका सेवक होता है वो पीछे पीछे जाता है, या सेवक भी आगे जाता है, नहीं जाता ना। तो क्या कहते हैं, स अनुचरो, ऐसे नहीं सोचना कि सानुचरो का अर्थ होता है सेवक, नहीं, स का अर्थ होता है साथ, और अनुचर का अर्थ होता है सेवक। और जो ओ की मात्रा है वो उत्व संधि से आई है। अभी हमने आपको बताया था ना कि उत्व संधि के बारे में हम आपको बताएंगे। तो भाई कहानी ऐसी है कि विसर्ग के पहले आ या बाद में आ लगा हुआ हो तो विसर्ग हमारा उत्व संधि के नियम से ऊ में परिवर्तित हो जाता है, लेकिन ऊ ये आ के होने से ओ की मात्रा में बदल जाता है, यहाँ गुण संधि का नियम लग जाता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, जैसे आपको एक उदाहरण के तौर पे हम बता देते हैं, जैसे हमने कहा राम और अयम, मान लीजिए, मतलब ऐसे ही हमने कह दिया राम अत्र लिख लीजिए, यहाँ हमने लिख दिया राम अत्र। अब विसर्ग के पहले आ है, बोले नहीं माँ है, आप तो कहोगे माँ है, नहीं, इस माँ को तोड़िए, माँ को तोड़िए तो आ निकल रहा है कि नहीं, तो ये कैसे बन रहा है, राम और माँ, जब माँ में, आधे माँ में आ जोड़ा तभी तो ये पूरा हुआ। अर्थात इस विसर्ग के पहले क्या है, आ है, बाद में भी आ है, तो विसर्ग किस में बदल जाएगा, ऊ में बदलेगा। ये आ अभी जैसा का तैसा लिखा रहने देंगे, अत्र को ऐसा का ऐसा लिखा रहने देंगे, राम को हम राम बना रहने देंगे, लेकिन हलंत वाला। अब ये जो आ है वो ऊ में मिलके, दो स्वर आपस में मिलके आ और ऊ के मेल से ओ बन जाएगा। अब ये ओ जाएगा कहाँ पे, बोले जाएगा माँ के पास में, तो राम बन जाएगा रामो। भाई ऐसा नहीं होता है कि इस प्रकार से लिख दें कि राम ओ, ऐसे नहीं लिखा जाएगा भाई, इस प्रकार से नहीं लिखा जाएगा कि किसी भी आधे व्यंजन में जब कोई स्वर जुड़ता है उसके आगे आने वाला स्वर अपने मूल रूप में ना जाके अपनी मात्रा को भेज देता है, तो यहाँ पे मात्रा इसके साथ में आ जाएगी। तो ये बन गया रामो, बन गया। अब इसका क्या करें, बोले विसर्ग तो ओ की मात्रा में बदल के अलग हो गया, अब क्या करें, ये जो आ है इसका क्या करेंगे, ये वही बात है कि स्वर कभी भी अपने मूल रूप में बीच में नहीं दिखता है, वो क्या करेगा, अपने चिन्ह को भेज देगा। भाई मात्रा पहले से बन चुकी है, अब हम क्या करें, बोले अब आ को
किस में क्या करेंगे, अवग्रह के चिन्ह में, उसी के चिन्ह में परिवर्तित कर देंगे और ये बन जाएगा रामोअत्र। ठीक है, तो यहाँ पर अभी आप देखेंगे, देखिए जहाँ जहाँ पे उत्व संधि का नियम आया था, तो एक तो नियम होता है उत्व संधि का ये कि विसर्ग के पहले आ हो और बाद में आ हो, तो विसर्ग ओ की मात्रा में बदल जाता है, बनता तो उत्व संधि से ऊ है लेकिन वो ओ की मात्रा में बदल जाता है। ठीक है, सिंपल बात समझ में आ गई, विसर्ग के स्थान पे ओ, दोनों तरफ आ होने पर। दूसरा नियम और कहता है कि विसर्ग के पहले तो आ होना चाहिए तभी उत्व में बदलेगा, क्योंकि तभी गुण बनेगा और ओ की मात्रा बनेगी, और पीछे क्या हो जाए, पीछे आ तो है तब भी बदलना ही है, और अगर यहाँ पे 3 4 5 आ जाएं या फिर यार अलावा आ जाएं, यार अलावा हा आ जाएं, तब भी ये हमारा विसर्ग ओ की मात्रा में बदल जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखेंगे आप कि जहां जहां पे उत्व संधि का नियम आया होगा, देखिए अभी हम बताते जाते हैं कि कहाँ कहाँ पे आया है। देखिए एक तो यहाँ आया है, इसका अर्थ क्या हुआ, निष्पादितः, और ये हो गया अयम। ठीक है, यहाँ पे उत्व संधि बनी, आगे वाले भी पैराग्राफ में है बताते हैं। तो विसर्ग के पहले आ हो या फिर 3 4 5 हो, तो 3 4 5 क्या गिनती लिखी हुई दिखेगी, नहीं, 5 वर्ग होते हैं व्यंजन वर्ग। अगर आप वर्णमाला को पढ़ेंगे, हिंदी की वर्णमाला को, तो उसमें 5 वर्ग मिलते हैं व्यंजन के। कौन से वर्ग होते हैं, 5, एक तरह से 5 लाइनें होती हैं जिसमें 5 5 5 अक्षर होते हैं। कौन से होते हैं, कचट तप, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, 5 वर्ग होते हैं। 5 वर्ग के पहले और दूसरे को छोड़ दो तो 3 4 5, जो तीसरा चौथा पांचवा अक्षर बनता है। अगर विसर्ग की बात तीसरा चौथा या पांचवा अक्षर हो या फिर यारा लावा हो, तो ये विसर्ग हमारा तब भी उत्व संधि के नियम से ओ में परिवर्तित होगा। ठीक है, तो जहां पर भी आपको सिंपल ओ की मात्रा दिखाई दे किसी के अंत में, तो देखिए यहां पर लगी हुई है, कहाँ लगी है, ये लगी हुई है, ये लगी हुई है, ओ की मात्रा है। तो ये जो ओ की मात्रा है कहाँ से आई, उत्व संधि से, क्योंकि देख लीजिए इसके पीछे वाला अक्षर कौन सा है, तीसरा चौथा पांचवा, और यारा लावा हा में से कौन सा है, तो बोले इसमें देखिए ग है, तो ग का वर्ग का कौन सा अक्षर होता है, का, खा, हटाइए तो तीसरा अक्षर ग, इसलिए ऊ की मात्रा में बदल गया। यहाँ देखिए कौन सा है विसर्ग के बाद, बोले या र ल व है, तो यहाँ पे हो गया। तो इसको मूल रूप में अगर परिवर्तित करेंगे तो ये क्या बनेगा, अनुचरः, और ये हो जाएगा वैदेशिकः। ठीक है, ये करना क्यों जरूरी है, अब हम उसको वैसे ही पढ़ सकते थे, इसको करना क्यों जरूरी है, क्योंकि विसर्ग हमें बता देता है कि ये अनुचर शब्द है, इसमें प्रथमा विभक्ति एक वचन लगी हुई है, अर्थात इसमें या तो उसका नाम बताया जा रहा है या फिर वो कर्ता बन रहा है। इसलिए हमें विसर्ग की पहचान हो जाना जरूरी होती है, क्योंकि इससे हम विभक्ति पहचान जाते हैं कि प्रथमा विभक्ति अगर एक वचन में बालक का रूप देखें तो बालकः बनता है, जो ये जो विसर्ग है ये बताता है कि ये बालक केवल अपने नाम को बता रहा है, या फिर ये बालक को कोई काम कर रहा है, या तो ये किसके संज्ञा के रूप में है, और या फिर प्रथमा विभक्ति लग जाने से या तो ये संज्ञा के रूप में है, यानी सिर्फ इसका नाम बताया जा रहा है, और वचनों में भी कितना है, बोली ये एक वचन है यानी बालक एक है, या तो ये एक संज्ञा है यानी अकेला, हम कहेंगे यह लड़का है तो कहेंगे एषः बालकः, और या कहेंगे बालक पढ़ता है, अगर एक बालक कर्ता बन रहा होगा तब भी हम कहेंगे बालकः पठति। तो कर्ता और संज्ञा के लिए प्रथमा विभक्ति लगाई जाती है। तो इसमें हमें इससे समझ में आ गया कि ततः प्रविशति, तब प्रवेश करते हैं, कौन प्रवेश करते हैं, स अनुचरः, सेवक के साथ में वैदेशिक गौरांगः, विदेशी गोरे अंग वाला प्रवेश करता है। ठीक है, यानी प्रवेश करने की क्रिया वाले ये दोनों कर्ता बन गए, अनुचरः और वैदेशिक। अच्छा, अब ये कर्ता क्रिया पहचानने से आपको क्या लाभ हुआ, लाभ भी तो समझ लीजिए भाई, पढ़ने के पीछे कुछ ना कुछ तो लाभ होता ही है। हमें आपका ये लाभ है कि कम से कम हमारे नंबर अच्छे आ जाए, तो इससे ये लाभ होगा कि आपके प्रश्न पत्र कैसे आता है, प्रश्न पत्र में आपसे ये जो आपको इतना सा नाट्यांश दे दिया जाएगा और उससे जुड़े हुए प्रश्न उत्तर पूछे जाएंगे, और जब प्रश्न उत्तर पूछे जाएंगे तो उसमें कहेंगे प्रविशति इति क्रियायाः कर्तृपदम किम, बताइए प्रविशति जो क्रिया है उसका कर्ता कौन है। तब आप कहोगे कि मैडम ने बताया था कि जिसमें प्रथमा विभक्ति कर्तरी प्रथमा, जिसमें
जिस कर्ता में, जिस शब्द में प्रथमा विभक्ति होती है वो कर्ता बनता है। तो यहाँ पे प्रथमा विभक्ति इन तीनों में लिखी है तो कहेंगे आप स अनुचरः वैदेशिको गौरांगः, ये कर्ता बन गए, प्रवेश करते हैं। प्रवेश करता है, कौन प्रवेश करता है? वैदेशिकः गौरांग। किसके साथ में? साथ भी बताना है तो लिख दीजिए स अनुचरः, अनुचर के साथ। तो ये आपको फायदा हुआ। हम ऐसे ही नहीं बताते कि यहाँ पे ये विभक्ति लगी है इसका इधर अर्थ कर लो, इसमें उत्व संधि लिखी है इसको अलग कर लो, जिससे कि अभी विशेषण विशेषी भी जो हम आपको बता रहे हैं ना, वो क्यों बता रहे हैं? क्योंकि उससे भी जुड़े हुए प्रश्न बनते हैं कि अगर यहाँ पे मान लीजिए ये लिखा हुआ है, हमारे पास शब्द बता रहे हैं, जैसे यहाँ हमने कहा कि प्रमाण पत्रम शब्द की विशेषता राजमुद्रित अंकित शब्द कर रहा है, तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि अनयो पदयो, दोनों पद लिख दिए जाएंगे और कहेंगे अनयो पदयो, इन दोनों में विशेषणम पदम किम, तो आप कहेंगे राजमुद्रितम शब्द क्या है? विशेषण है। विशेष्य पदम किम, तो आप कहेंगे राज प्रमाण पत्रम, प्रमाण पत्र विशेष है जिसकी विशेषता राजमुद्रित अंकित शब्द बता रहा है। तो ये आपको हम आगे चल के आपके जो प्रश्न उत्तर बने वो आप अच्छे से हल कर पाए, इसलिए हम ये चीजें आपको तोड़ के बता रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे अर्थ क्या निकला? निष्पादित अयम, यानी यह निष्पादित, यह पट बनाया गया है। अब सिर्फ इनकी हमने कहाँ तक? अनुचरः के तक आ चुके थे। स अनुचरः अर्थ क्या निकला? सेवक के साथ, दर्शित्वा यानी दिखा कर, ठीक है। आगे कहते हैं भर्त्स्यति, भर्त्सना करना क्या होता है? डांटना, और डांटता है का अर्थ क्यों? तीतः अंति लगा हुआ है, लट लकार की क्रिया लगी है इसलिए है का अर्थ निकल रहा है। जहां श्यति श्यतः श्यंति लगा हुआ देखे, समझना भविष्य काल की बात हो रही है। राजमुद्रा, राजमुद्रा अंकितम यानी राजमुहर से चिन्हित, विक्रेतुम बेचने के लिए, ठीक है। क्री धातु यानी खरीदने के लिए, वी लगा देने से वो बेचना बन जाता है। क्री धातु यानी क्रय करना, ठीक है, क्री से ही क्रय बना। मूल धातु क्या होती है? क्री। क्री का अर्थ क्या हुआ? क्री का अर्थ क्या होता है? क्रय करना, ठीक है, खरीदना, और उसी में वी उपसर्ग लगा देते हैं तो वो क्या बन जाता है? विक्रय, ठीक है। और क्री जब रूप अपना बनाती है तो क्री बन जाती है क्रय, कहीं पे क्री भी रहती है, क्रीणाति शब्द भी बन जाता है। तो जब वी लग जाने से उसका अर्थ उल्टा बन जाता है, हो जाता है विक्रय यानी बेचना, ठीक है। तो विक्रेत, और उसमें तुम लगा है यानी तुम कहां से आया है? तुम उन प्रत्यय से आया है, तुम उन प्रत्यय से आया है जिसमें उन गायब हो जाता है किसी धातु में जुड़ने पर, तुम शेष रह जाता है। अर्थ क्या निकालता है? के लिए। अर्थ क्या बनता है उससे? के लिए का अर्थ बनता है, यानी बेचने के लिए। कुटुंबस्य यानी परिवार का, रात्रिम दिनम यानी दिन रात, निष्पादिता यानी बनाया, ठीक है, दिन रात करके मैंने बनाया। तो यहाँ पे सरलार्थ भी दिखा देंगे, संदर्भ भी बता देंगे कि भारत के सम्राट से बंगाल में वस्त्रों की क्रय और विक्रय के लिए विदेशी गौरांग राजमुद्रा अंकित प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेता है। उसके बाद जुलाहों के साथ उनका व्यवहार तथा मनमानी यहाँ वर्णित की गई है। तो सरलार्थ बनता है, उसके बाद वस्त्र बेचने तथा खरीदने के लिए कोई जुलाहा तथा दो सेठ प्रवेश करते हैं, ततः प्रवेशति, अपन ने पढ़ा हुआ था, वो उसी का सरल अर्थ बन रहा है। तो सेठ कहेगा अरे जुलाहे इस वस्त्र का मूल्य क्या है? तो जुलाहा कहेगा 120 मुद्राएं। सेठ कहेगा नहीं नहीं ये कुछ ज्यादा है, 100 रुपए, 100 मुद्राएं मूल्य ग्रहण करो, गृहणीश्व। तो उसके बाद विदेशी गौरांग अपने सेवक के साथ प्रवेश करता है। वह राजमोहर से चिन्हित प्रमाण पत्र दिखाकर दोनों सेठ और जुलाहों को डांटता है। वैदेशिक गौरांग कहेगा जुलाहे देखो यह राजमोहर से चिन्हित प्रमाण पत्र है, तुम बेचने के अधिकारी नहीं हो। कहा था ना कि तुम विक्रेतुम स्वामी न, यानी तुम प्रभु नहीं हो उसके। तो जुलाहा कहेगा तो मैं इन वस्त्र का क्या करूं? तो वैदेशिक गौरांग कहेगा यह वस्त्र मुझे दो, मैं इस वस्त्र को बेचूंगा, ये 50 मुद्राएं ग्रहण करो। यह कहकर 50 मुद्राएं दे देता है। जुलाहा का आश्चर्यपूर्वक देखते हुए कहेगा यह क्या कर रहे हो आप? इससे मेरे परिवार का भरण पोषण कैसे होगा? 6 मास में दिन रात मेहनत करके किसी प्रकार यह वस्त्र मैंने बनाया है। कथम अपि, किसी प्रकार से, कथम अपि जो शब्द बना था, कथम अपि यानी किसी प्रकार मैंने ये वस्त्र बनाया था। तो अब आगे देखेंगे, अब इससे प्रश्नोत्तर कैसे बनेंगे। यहाँ से जैसे पूछा है तंतुवायः पटस्य मूल्यम कियत कथयति, ठीक है। तो इसका अच्छा देखिए, प्रश्न के जब उत्तर देना हो तो हमने आपको जो पहला पाठ पढ़ाया था सुबुणः संगीतानुरागी सुबुणः, उसमें भी हमने ये चीज़ समझाई है। अभी भी यही कह रहे हैं कि किसी भी गद्यांश नाट्यांश या पद्यांश किसी का भी जब आपको
उसको पढ़ करके आपको उत्तर देने हो तो आप प्रश्न को ध्यान से पढ़िए और प्रश्न में जो प्रश्नवाचक शब्द है उसको पकड़ लीजिए। यानी हमने प्रश्नवाचक शब्द को पकड़ लिया। इसमें क्या लिखा? तंतुवायः यानी जो जुलाहा था, ठीक है, बुनकर था, पटस्य पट का मूल्य मूल्यम कियत कथयति कितना कहता है। कियत का अर्थ क्या होता है? कितना, ठीक है, कितना कहता है। जुलाहे ने अपने पट का मूल्य कितना कहा, तो यानी कितना है यानी संख्या है। यानी इसका अगर कियत को देखा जाए तो ये अपने इंग्लिश में हाउ मैनी जैसा बन रहा है ना, हाउ मैनी, जिसका अर्थ क्या निकलेगा? कोई ना कोई नंबर आएगा। ऐसा ही हम पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? तो यहाँ पे लिखा कियत यानी कितना। तो कितना बताया था उसने? विंशत्यधिकम शतम। जुलाहे ने अपने पट का मूल्य क्या बताया था? तो उसने कितना बताया था? विंशत्यधिकम शतम यानी 20 अधिक शतम में, यानी 100 में 20 अधिक यानी 120 रुपए। तो कियत मूल्य आपको ढूंढना है तो आप यहाँ पे अपने कहाँ पर जाएंगे? आप अपने पैराग्राफ पे जाएंगे और वहां देखेंगे कि जो सेठ और तंतुवाय के साथ में जो आपस में वार्तालाप हो रहा था, तो सेठ ने भी ये प्रश्न पूछा था कि किमस्य पटस्य मूल्यम, इस पट का मूल्य क्या है। तब तंतुवाय ने कितने रुपए बताए थे? विंशत्यधिकम शतम, इतने बताए थे। तो कितने का मूल्य हमें यहाँ से मिल जाएगा, सो हम उठा के वहां पर रख देंगे। ठीक है, इस तरह से उत्तर बन जाएगा। आगे लिखा है कह यानी कौन राजमुद्रा अंकित प्रमाण पत्रम दर्शयति। कौन राजमुद्रा अंकित प्रमाण पत्र को दिखाता है। अब ये जो कह शब्द है ये हमें बता देगा कि आपको, कह हमें बताएगा कि जो उत्तर मिलने वाला है वो किस विभक्ति का मिलने वाला है। तो आप वैसा ही उत्तर ढूंढ लीजिए। तो कह जो शब्द है किम के शब्द रूपों में, पुल्लिंगवाची जो शब्द रूप बनते हैं किम के, उसमें प्रथमा विभक्ति एक वचन पर जाएंगे। अगर आप पुल्लिंग शब्द रूपों में अगर आप प्रथमा विभक्ति एक वचन को देखेंगे तो हमारा कह रूप बनता है। अच्छा, इसकी विभक्ति लिंग विभक्ति वचन पहचानने से हमें क्या लाभ हो रहा है? ये लाभ हो रहा है कि हमें जो उत्तर है कहेंगे ये जो वाक्य जहां लिखा हुआ होगा वहां पे पुल्लिंगवाची शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन वाला जो होगा वही इसका उत्तर बनेगा। तो चलिए ढूंढते हैं, हमें क्या ढूंढना है? पुल्लिंगवाची होना चाहिए जिसमें प्रथमा विभक्ति एक वचन लगी होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दर्शित्व दिखा करके क्या राजमुद्रा अंकित प्रमाण पत्र दिखाने वाले। दिखाने की बात यहीं पे खत्म हो गई। बाद में भर्सियति अपन बाद में देखेंगे। इसको ये दूसरा वाक्य है। जो एकत्वा प्रत्यय या लप प्रत्यय होते हैं वो क्या करते हैं? एक वाक्य को दूसरे से जोड़ने के लिए बीच में प्रयोग होते हैं, पहली धातु में प्रयोग होते हैं। दो धातुएं, जैसे मैं पढ़कर विद्यालय गया, तो पढ़ना भी हुआ और गया, दो धातुएं हुई। दो में आपने पहली वाली में कर या कर के जोड़ दिया तो उस वो क्या हो गया? एक तरह से कंजक्शन हो गया, संयोजक शब्द हो गया। ऐसी ये जो हमारा प्रत्यय है वो क्या हो गया? संयोजक हो गया, दो वाक्यों को जोड़ने वाला हो गया। तो यहाँ पे ये यहाँ से भाई एकत्वा प्रत्यय के बाद में दूसरा वाक्य हमारा शुरू हो गया है। ये मार कुछ नहीं है शब्द, ठीक है ना। तो इसके पहले वाले को हमें देखना है कि दिखाकर किसको? राजमुद्रा अंकित प्रमाण पत्र को दिखाकर। कौन? स यानी वह। अब ये स भी बता रहा है कि पुल्लिंगवाची है, प्रथमा विभक्ति है और एक वचन है। अगर होने को तो आप कहेंगे कि ये ही हमारा उत्तर बन रहा है। बोले ठीक है, लेकिन इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है वह। तो वह भी तो क्या हुआ होता है? सर्वनाम होता है ना। सर्वनाम शब्द है, नाम तो अभी तक हमें पता नहीं चला। नाम कौन दिखाता है? तो भाई जो प्रवेश करके आया था वही तो था। तो यहाँ पे भाई जो मूल होगा वो क्या हो जाएगा? वैदेशिकः गौरांगः, क्योंकि जो स शब्द है किस संज्ञा के लिए आया है? बोले इस संज्ञा के लिए आया है। तो ये उसका क्या बनेगा? उत्तर बन जाएगा। समझ गए? तो इस तरह से हमें उत्तर ढूंढने हैं। तो वैदेशिक गौरांगः ये पुल्लिंग है जिसमें प्रथमा विभक्ति एक वचन लगी हुई है, तो ये ही हमारा उत्तर बन गया। तो इस तरह से जो विभक्ति जब हम पहचान लेते हैं तो उससे हमें उत्तर मिल जाता है। समान विभक्ति का ही अपने आप ही आपके सामने उत्तर आ जाएगा। चलिए पूर्ण वाक्य का देख लेते हैं, ठीक है ना। लिखा हुआ है तंतुवायेन पटः कथम निष्पादिति। तंतुवाय के द्वारा पट को किस प्रकार निष्पादित किया गया? किस प्रकार निष्पादित किया गया? किस प्रकार बनाया गया? तो अब आ गए हम पूर्ण वाक्य वाले में। देखिए
एक पद वाले में हमने बार बार कहा है, आपको जो पहला पाठ पढ़ाया था सुगुण वाला, उसमें भी हमने कहा था कि जब आप एक पद वाले उत्तर दे रहे हो तब उस समय पे प्रश्नवाचक शब्द की विभक्ति को जरूर देखिएगा, क्योंकि उस विभक्ति को पहचानने से हमें सही विभक्ति वाला उत्तर ऊपर से मिल जाता है, ऊपर अपने पैराग्राफ से मिल जाता है। लेकिन पूर्ण वाक्य में ऐसा कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं है, क्योंकि भाई एक पद में तो एक ही पद लिखना है, पद यानी सही विभक्ति वाला शब्द, यानी शब्द तो हो लेकिन उसमें सही विभक्ति भी लगी हो, तो वो विभक्ति हमें प्रश्नवाचक शब्द बताता है कि कौन सी विभक्ति लगाने वाला शब्द ढूंढना है। पूर्ण वाक्य में ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है, उसमें हमें जहां से जहां तक हमें सही अपना पूर्ण वाक्य दिख रहा है उत्तर का, उसको हम आराम से लिख सकते हैं। जैसे लिखा है तंतुवायन, तंतुवाय के द्वारा पट को किस प्रकार निष्पादित किया गया, तो जैसे उसने बताया था कि मैंने 6 महीने तक दिन रात किस प्रकार मैंने इस पट को बनाया, तो वही इसमें लिख देंगे कि तंतुवायन, तंतुवाय के द्वारा षट पटह यानी वस्त्र को क्या किया गया, षड्भिर मासई रात्रिम दिवम परिश्रम में निष्पादित। ठीक है, कि 6 महीने से दिन रात परिश्रम करके निष्पादित किया है। ठीक है, तो ये इसका पूर्ण वाक्य उत्तर बन जाएगा। तो पूर्ण वाक्य ढूंढने में इतनी समस्या नहीं आती है, एक पद को लेकिन हमें जरूर ध्यान से करना चाहिए। बच्चों को लगता है एक पद वाले बहुत अच्छे हैं, लेकिन एक पद वाले ही सबसे ज़्यादा नंबर भी कटवाते हैं, क्योंकि विभक्ति अगर सही नहीं लगाई तो नंबर तो मिलेगा भाई, शब्द का नंबर तो मिलेगा लेकिन विभक्ति का नंबर कट जाएगा। 1 नंबर का होगा तो आधा ही मिलेगा उसमें, क्योंकि विभक्ति क्या बताती है, अपने संग में विभक्ति चिन्हों को दर्शाती, कहाँ पे के लिए का अर्थ निकल रहा है, कहाँ पे से का अर्थ निकल रहा है, कौन सा शब्द कर्ता बन रहा है। भाई कर्ता की जरूरत है और आप उसको संबंधवाची शब्द लिख दिया, लिखना था राम और लिख दिया आपने रामस्य, या लिखना था रामस्य, आपको उत्तर में आ रहा है कि उत्तर तो निकल रहा है राम, समझ में नहीं आया सो रामस्य लिखा है, लिखना था राम। तो भाई कर्ता को आपने संबंधकारी शब्द बना दिया है ना, रामे लिख दिया, रामस्य के स्थान पे आपने लिखना था राम, आपने लिख दिया रामे, तो गलत हो गया। लिखना था रामे, आपने लिख दिया राम, यानी सप्तमी विभक्ति लगानी थी, मैं पर का अर्थ लगाना था और आपने केवल उसको सिंपल राम बता दिया कि राम ने, कहना था राम में और आपने कह दिया राम ने। भाई तो अर्थ विभक्ति चिन्ह बदल जाता है ना, हमारी विभक्तियां क्या करती हैं, अपने साथ में चिन्हों को तो जोड़ती हैं ना, जो अपने परिवर्तन होते हैं, राम रामौ रामा, क्यों, क्योंकि ये विभक्तियों की चिन्हों को उन शब्दों में जोड़ रहे हैं। ठीक है ना, चलिए आगे वाला प्रश्न देखते हैं। लिखा हुआ है निर्देशानुसारम उत्तरत, यानी निर्देश के अनुसार आपको उत्तर देना है। तो कैसे पूछे जाएंगे, वही जैसे हम आपको जब पढ़ाते हुए बोल रहे थे कि प्रमाण पत्रम अगर लिखा हुआ है तो कहेंगे एतस्य विशेषणम पदम किम, बताइए प्रमाण पत्र का विशेषण पद क्या है। तो आप जाएंगे अपने गद्यांश पर, नाट्यांश पर, और वहां पे वाक्य देखिएगा कि प्रमाण पत्र के साथ में समान विभक्ति वाला शब्द कौन सा लिखा हुआ है, तो राज मुद्रा अंकितम शब्द समान विभक्ति वाला है, तो वो इसका विशेषण हो गया। तो इसलिए हम ये छोटी छोटी सी चीजें जो साथ में पढ़ते हुए बताते हैं, इसलिए बताते हैं, ऐसा नहीं है कि हमें कोई बहुत लंबा खींच के हमें बहुत मजा आ रहा हो हम इसीलिए आपको बताते हैं, छोटी छोटी सी चीजों से ही आपके प्रश्न उत्तर बनते हैं। आगे लिखा है विक्रेष्य, विक्रेष्य जो शब्द है क्रियापदम, उसका कर्तृपदम किम, तो हमें कैसे ढूंढना है, हमने क्या बताया था आपको कि जहां क्रिया हो, ढूंढिए, यहाँ पे अभी मिल जाएगा, देखिए ये मिल जाएगा विक्रेष्य। पहले अब देखें ये लिखा है विक्रेष्य, क्रिया पकड़ी, बस क्रिया होती है अंत में, ये याद रखिएगा, इसके बाद में कहीं कर्ता नहीं मिलेगा, कर्ता मिलेगा तो आगे मिलेगा। और भाई यहाँ पे क्या लगा हुआ है, बीच में क्या लगा है, कॉमा, यानी इस वाक्य में ही हमें कर्ता मिलेगा। कैसे मिलेगा, कर्तरी प्रथमा सूत्र से। सूत्र हमारा क्या कहता है कि कर्तरी प्रथमा, जिस शब्द में प्रथमा विभक्ति लगी हो वो ही हमारा क्या बनेगा, कर्ता बनेगा। तो पटम में है क्या, मूल्य नहीं, पट में नहीं है, पट हमारी क्या लगी है, द्वितीय विभक्ति लगी हुई है। यहाँ पे अहम एनम, तो कहेंगे अहम एनम, पहले इसको हम तोड़ेंगे तो ये क्या बनेगा, अहम और एनम। ठीक है, तो एनम शब्द तो भाई कहाँ से आया है, बोले एदम के शब्द रूपों से आया है। एदम शब्द में द्वितीय विभक्ति लगी है। एनम पटम, ये तो पट की विशेषता बता रहा है कि इन पटों को, इसमें भी द्वितीय है, इसमें भी द्वितीय है, पट हमारा संज्ञा है, तो ये इसका विशेषण बना समान विभक्ति वाला। तो बोले प्रथमा विभक्ति किसमें है, अहम में है। अस्मद शब्द के शब्द रूपों को देखेंगे तो प्रथमा विभक्ति में क्या रूप बनता है, अस्मद का, मैं का अर्थ क्या, मैं के शब्द रूप क्या बनते हैं प्रथमा विभक्ति में, अहम आवाम वयम। तो अहम आवाम या वयम ये क्या होते हैं, प्रथमा विभक्ति युक्त होते हैं, कर्ता बनते हैं।
ठीक है, तो हमारी क्रिया कह रही है तो कर्ता कौन है हमारा, क्रिया ये है तो कर्ता प्रथमा विभक्ति वाला अहम शब्द है। तो भाई ऐसे हमें अपने कर्ता क्रिया ढूंढने हैं, कोई बड़ी बात नहीं होती है। क्रिया पे पहुंचिए, क्रिया के आगे वाला अपने वाक्य पढ़ लीजिए, जहां से वो शुरू हुआ है उसी में आपका कर्ता छुपा होगा। कर्तरी प्रथमा सूत्र से प्रथमा विभक्ति युक्त शब्द ढूंढ लेंगे, आपका कर्ता मिल जाएगा। आगे लगा है पश्यन्निति इतस्य प्रकृति प्रत्यय विभागम कुरु। पश्य किससे आता है, दृश्य धातु से आता है। किससे आता है, दृश्य धातु से। दृश्य धातु में ये जो न आपको हलंत वाला दिखे, समझ जाना ये कहां से आया, पश्यन कहां से आया। दृश्य धातु में जब क्षत्रिय प्रत्यय लगता है तो अन न शेष हमें दिखाई देता है, यानी जैसे दृश्य का रूप क्या हो जाता है, पश्य हो जाता है। पश्य में आ जुड़ा तो ये या हो गया, पूरा हो गया पश्य, और न हलंत अन प्रत्यय का, क्षत्रिय प्रत्यय का अन शेष जुड़ता है किसी धातु में, ठीक है, तो वन या हमारा पश्यन। तो इस तरह से प्रकृति और प्रत्यय हम अलग अलग कर लेते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। कहते हैं वैदेशिक गौरांग कहेगा इमा मुद्रा ग्रहीष्व, इन मुद्राओं को ले लो, ग्रहण करो। इमा यानी ये मुद्रा ले लो। न अहम किमपि जानामि, न हम किससे मिलकर बना हुआ है, न और अहम शब्द से। अर्थ क्या लिखा है, मैं किमपि शब्द किससे मिलकर बना, किम और अपि से, किम और अपि से मिलकर बना। क्या अर्थ निकल रहा है, मैं कुछ भी नहीं जानता हूं, मैं कुछ भी नहीं जानता हूं, मैं कुछ नहीं, किमपि जान, मैं कुछ भी नहीं जानता हूं। एमा मुद्रा ग्रहीष्, ये मुद्राएं लो, मैं कुछ नहीं जानता हूं। कहते हैं मौनम अस्वगच्छ, और मौन होकर चले जाओ, मौन होकर चले जाओ, चुपचाप जाओ। ये मुद्राएं लो, मैं कुछ नहीं जानता हूं, चुपचाप जाओ। गच्छ यानी जाओ। अपरम च, और कहते हैं अपरम च, अब इसका हम तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, ये अपरम, इसको हम अगर अपना विग्रह करते हैं संधि से तो ये क्या बनेगा, अपरम च, ठीक है। आगे लिखा है अपरम च पट निर्माय, और भी दूसरे भी पट निर्माय बना करके मत समीपम एव आनय, मेरे समीप ही लाओ। उसने क्या कहा, अपरम च, अपरम, अपर का अर्थ क्या होता है, दूसरा, अपरम च का अर्थ हुआ और दूसरे भी पट को निर्माय, लगा कौन सी प्रत्यय लगा है, ल्यप प्रत्यय लगा है, तो क्या हो गया, निर्माय यानी निर्माण करके। कर और करके का अर्थ इक्त्वा प्रत्यय और ल्यप प्रत्यय जहां पे लगते हैं वहां कर और करके का अर्थ जोड़ देते हैं। कह रहे हैं अपरम च, और दूसरे भी पट को बना करके मत समीपम यानी मेरे समीप में, एव आनय मेरे समीप ही, आनय यानी लाओ, चुपचाप चले जाओ और दूसरे भी पट का निर्माण करके मत समीपम एव आनय, मेरे समीप ही लाओ। नी धातु है, नी का अर्थ होता है ले जाना। नी का रूप परिवर्तित हो गया, जब धातुओं में परिवर्तित होता है तो नय बन जाता है ना, नयति, नयतः, नयंती, इस प्रकार से हमारे रूप बनते हैं। और आ लग जाने से उसका अर्थ उल्टा हो जाता है, नी यानी ले जाना और आनय का अर्थ हो जाता है लाना, आनय यानी लाओ। और दूसरे भी कपड़े बनाकर मेरे पास लाओ। युष्मत, अब युष्मत यानी तुम्हारे, युष्मत यानी तुम्हारे, कुटुंब रक्षा यही यानी कुटुंब की रक्षा के लिए, रक्षा शब्द में यही चतुर्थी विभक्ति लगी हुई है, के लिए का अर्थ निकल रहा है। युष्मत कुटुंब रक्षा यही यानी तुम्हारे कुटुंब की रक्षा के लिए, न प्रतिज्ञा कृता मया, मेरे द्वारा कोई प्रतिज्ञा नहीं की गई है। कहते ना कि मैंने ठेका नहीं ले रखा है तुम्हारा, ऐसा। तो वही उसने कहा कि युष्मत कुटुंब रक्षा यही ना प्रतिज्ञा कृता मया, मया यानी मेरे द्वारा कोई प्रतिज्ञा नहीं की गई है कि तुम्हारे कुटुंब का भरण पोषण कैसे होगा। जब भाई गौरांग वैदेशिक था, उसने क्या किया कि उस जुलाहे को 50 रुपए दिए, तो 50 रुपए देखकर आश्चर्य से कहने लगता है कि मैंने 6 महीने तक दिन रात काम करके इस पट का निर्माण किया, और इन 50 रुपए से मेरे परिवार का भरण पोषण कैसे होगा। तो वैदेशिक गौरांग कहता है इमाम मुद्रा ग्रहीष्व, इन ये पैसे लो, ना अहम जानामि, मैं किमपि ना जानामि, मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ, ना हम किमपि जानापि, मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ। मौनम अश्वगच्छ, मौन होकर चले जाओ। अपरम च, और दूसरे भी पट निर्माय, और दूसरे भी कपड़ों को बनाकर मत समीप ए आनय, मेरे समीप ही लेकर आना।
मेरे समीप मेरे पास ही लेकर आओ। युष्मत् कुटुंब रक्षायै, तुम्हारे कुटुंब की रक्षा के लिए ना प्रतिज्ञा कृता मया, मेरे द्वारा कोई प्रतिज्ञा नहीं की गई है। कथम रक्षा भवेत, किस प्रकार से रक्षा होगी, किस प्रकार से भरण पोषण होगा। भवेत एतत् त्वं जानीहि इहि व्रजाधुना, कहते हैं व्रज अधुना, अब जाओ। क्या कहते हैं कैसे रक्षा होगी। भवेत एतत्, यह तुम कैसे होनी चाहिए। कथम रक्षा भवेत, कैसे रक्षा होगी। एतत् त्वं, यह तुम जान, यह तुम जानी, ये तुम जानो। व्रजाधुना किससे मिलकर बना है, व्रज और अधुना से, यानी अब जाओ। व्रज यानी जाओ, अधुना यानी अब तुम जाओ, है ना। कैसे रक्षा होगी। भवेत, तुम जानो, कैसे रक्षा होनी चाहिए। एतत् तुम जानी, ये तो तुम जानो, मैं कुछ नहीं जानता। स मुद्रा न गृह्णाति, वो मुद्रा नहीं लेता है। वस्त्र तो ले लिया उसने, लेकिन स यानी वह मुद्रा नहीं लेता, वो पैसे नहीं लेता है। अथ, अब इसके बाद वो मुद्रा नहीं लेता है। अब उसने कहा लो जाओ, लेकिन अब उसने मुद्रा नहीं ली। अब इसके बाद क्या होता है। अथ, इसके बाद क्या होता है। अथ, अब अथ में से एक और हम निकालेंगे, इसको तोड़ेंगे। अथ में से अथा लिखा हो ना, तो अथा तो कुछ नहीं होता है, अथ जरूर होता है। अथ का अर्थ क्या होता है, इसके बाद। अब जब इसमें से अथ हमने अलग किया तो एक हमारे पास अ निकल के आया। अब इसमें से हमने कहा परह, ये जो सा लगा हुआ है ये हमारी सत्व संधि से आया है, जिससे अर्थ निकला अपरह। अथ अपरह तंतुवायः। अब इसके बाद दूसरा, अपर का अर्थ क्या होता है दूसरा, अपरह यानी दूसरा, तंतुवाय, अब दूसरा जो जुलाहा है या दूसरा बुनकर है। पट विक्रयार्थम, पट के विक्रय के लिए, अर्थम शब्द जिसमें जुड़ा हुआ हो समझ लेना के लिए का अर्थ निकल रहा है। इसके बाद दूसरा जुलाहा, पट यानी कपड़े को, जो अपना वस्त्र था उसको विक्रयार्थम बेचने के लिए प्रवेश करता है। अभी तक तो पहले जुलाहे से ही बातचीत चल रही थी, अब इतने में दूसरा जुलाहा प्रवेश करता है, दूसरा जो बुनकर है वो प्रवेश करता है। प्रवेश करके, अब कर और करके हमने क्यों बोल दिया, क्योंकि प्रवेश्य यहाँ पे क्या लगा हुआ है, ल्यप लकार लगा हुआ है, कर और करके का हमने अर्थ निकाला। पट विक्रयार्थम, कपड़ा बेचने के लिए प्रवेश करके, पट क्रियार्थम, और प्रवेश करके कपड़े को खरीदने के लिए श्रेष्ठिनम लक्ष्यति, श्रेष्ठी को लक्ष्य करके कहता है। श्रेष्ठ यानी सेठ को कहता है, दोनों सेठों को कहता है। श्रेष्ठिनम यानी सेठ को लक्ष्यति, लक्ष्य करके कहता है। अथ अपरः यानी इसके बाद दूसरा, तंतुवायः, तंतुवाय, पट विक्रयार्थम, कपड़ा बेचने के लिए प्रवेश करके, कपड़ा खरीदने को किसको कहता है, कपड़ा खरीदने के लिए श्रेष्ठी को लक्ष्यति, लक्ष्य करके कहता है। क्या कहता है, श्रेष्ठिन ग्रहण पटम, श्रेष्ठिन यानी सेठ, ग्रहण पटम, ले लो, किनको, कपड़े को ले लो, वस्त्र ले लो, वस्त्र को ग्रहण कर लो। तो श्रेष्ठी कहते हैं भ्रू संज्ञया, भ्रू यानी होती भौं है, ये भ्रू किसको कहते हैं, भौं है। भ्रू संज्ञया यानी भ्रू की संज्ञा के द्वारा, यानी किसके द्वारा, भौं की इशारों के द्वारा कहेगा अयम क्रेष्यति, यह खरीदेगा, ऐसे करके यह खरीदेगा, मतलब भौं के इशारे से कहता है अयम क्रेष्यति, यह खरीदेगा। ना हम क्रेतु शक्नोमी, मैं नहीं खरीद सकता। ना हम यानी न अहम, मैं नहीं, क्रेतुम शक्नोमी, मैं नहीं खरीद सकता हूँ, खरीद नहीं सकता हूँ। तंतुवाय कहेगा कस्मात, क्यों, कस्मात कहेगा क्यों, किस वजह से, किस वजह से। तो श्रेष्ठी कहेगा अस्य समीपे, इसके समीप, राज्ञः राजा का प्रमाण पत्रम है, प्रमाण पत्रम, इसके पास क्या है, राजा का प्रमाण पत्र है। अयम एव, यह ही, तोड़िए क्या बन रहा है, अयम यानी यह, एव यह ही, क्रेष्यति यही खरीद सकता, यही खरीदेगा। न अपरह, दूसरा कोई नहीं, न अपरह यानी दूसरा कोई नहीं, न अपरह दूसरा कोई नहीं, अयमेव क्रेष्यति यही खरीदेगा। ठीक है, क्यों, अस्य समीपे, इसके समीप में, राज्ञा का प्रमाण पत्रम है, इसके समीप में राजा का प्रमाण पत्र है, तो ये ही खरीदेगा, दूसरा कोई नहीं खरीदेगा। तो वैदेशिक जो गौरांग है वो क्या कहेगा, इत आगच्छ, यहाँ आओ,
तंतुवायम, तंतुवायम आहवति, तंतुवाय को बुलाता है। तंतुवायम का द्वितीय विभक्ति को का अर्थ निकल रहा है। तंतुवायम यानी तंतुवाय को आहवयति बुलाता है। प्रमाण पत्रम दर्शयति प्रमाण पत्र दिखाता है। पटम गृह्णाति और कपड़ा ले लेता। ग्रहणे मास चत्वारिंशत् मुद्राः। अब जब भी कोई भी बड़ा शब्द दिखे सबसे पहले उसको तोड़ लो, टूट जाएगा, अक्षर अपने आप शब्द निकल आएंगे और अर्थ निकल आएगा। क्या बनेगा? ये जो एक ही मात्रा है कहाँ से आती है? बोले गुण संधि में आती है। कहाँ से आती है? गुण संधि में। क्योंकि अगर हम इसको गुण संधि ना माने तो यहाँ पे अगर ये अक्षर शब्द जो बनेगा क्या लिखा हुआ होगा? ग्रहणे माह। अब ग्रहणे माह का अर्थ क्या होता है? कुछ भी नहीं। अब जब इसको अगर हम तोड़ें तो कैसे बन जाएगा हमारा? गृहाण यानी ले लो। अब इमा, इमाश्च। अब ये चत्वारिंशत् का क्या लिखा हुआ है? च, तो यहाँ से आया है, तो इस भाई च कहाँ से बनना है? चत्वारिंशत्। यहाँ से देखें तो भाई ये हमारा च से तो चत्वारिंशत् शब्द सही हो रहा है। अब यहाँ पे न आधा लिखा हुआ है, वो हमारा कहाँ से आया है? अनुनासिक संधि से आया है। ता का ना परिवर्तन हो गया और ये लिख दिया मुद्राह। ठीक है, मुद्राह। तो ये जो श है वो क्या कहाँ से आया है? सत्व संधि से आया है। तो इनको अपने मूल रूप में परिवर्तित कर लें तो अर्थ समझ में आ जाएगा। क्या हो गया? ग्रहण यानी लो, इमाह मुद्रा, ये मुद्राओं को। कितनी मुद्राओं को? क्योंकि मुद्रा शब्द आकारांत शब्द है, स्त्रीलिंग है, इसलिए इदम का यहाँ पे कौन सा स्त्रीलिंग वाला शब्द रूप लगा। तो कह रहे हैं मुद्रा, ये ले लो, ये मुद्राएं ले लो। कितनी? चत्वारिंशत्, ये 40 मुद्राएं ले लो। पहले वाले को 50 दे रहा था और दूसरे वाले ने क्या, दूसरे वाले को कितने कहने लगा? कहता है तंतुवायम आहवति, तंतुवाय को बुलाता है। प्रमाणम दर्शयति, प्रमाण पत्र दिखाता है। पटम गृह्णाति, पट ले लेता है। और क्या कहता है? ग्रहण इमा, ये लो चत्वारिंशत् मुद्रा, ये लो 40 मुद्राएं। ये कौन है? वैदेशिक व्यापारी है। ये कौन है? गौरांग यानी गोरे अंग वाला, अंग्रेज जिसको हम कहते हैं। ठीक है ना। और इति मुद्रा ददाती, और ऐसा कह के मुद्राएं दे देता है। तो तंतुवाय, तंतुवाय वो दूसरा वाला, क्योंकि पहले वाले से तो हो चुकी बहस। दूसरा वाला क्या कह रहा है? महाराज किम इदम विधीयते, तोड़िए इसको। क्या हो गया? किम इदम यानी क्या ये कर रहे हो? विधीयते, क्या ये कर रहे हो? विधि धातु है। कह रहे हैं क्या ये कर रहे हो आप? कहते हैं किम। अब देखिए इसको भी तोड़िए, क्या बनेगा? किम अयम एव, किम अयम एव, क्या यह ही न्याय, क्या ये ही न्याय है? क्या किम का अर्थ क्या हुआ? क्या, अयम यानी यह, एव का अर्थ हुआ ही। किम अयम एव न्याय, क्या ये न्याय है? क्या ये ही न्याय है ना। तो वैदेशिक गौरांग क्या कहेगा? गच्छ गच्छ, जाओ जाओ, गच्छ गच्छ, जाओ जाओ। न हम, न अहम, कहते हैं न्यायम अन्यायम। देखिए यहाँ इसको जरा तोड़ेंगे तो हमारे पास न्याय और अन्याय दोनों चीजें साथ में निकल के आ जाएंगी। तो ये क्या लिखा है? न्यायम यानी न्याय को, और माँ जैसे ही हलंत हुआ तो उसमें से आ निकल आया तो वो दूसरे वाले न्याय में जुड़ गया, तो वो हो गया अन्यायम यानी। और पीछे लिखा है वा। च और वा ये दो अव्यय होते हैं। च का अर्थ होता है और वा का अर्थ होता है या। ठीक है, ये च और वा, ध्यान कीजिएगा, दो शब्दों के बाद जब च लगा हुआ हो तो समझ जाना ये च और बीच में जोड़ना है। ऐसे ही भाई दो शब्दों के बाद में अगर दो शब्दों के बीच में या जोड़ना हो, यानी गोरा या काला, तो या जो शब्द है बीच में ना लग के अंत में वा लगा हुआ होता है, तो समझ लेना या का अर्थ इन दोनों शब्दों के बीच में जोड़ना है। अर्थात अब यहाँ पे क्या अर्थ निकलेगा? महाराज किम इदम, क्या यह न्याय या क्या है? ये किम इदम, क्या यह न्याय है या अन्याय? क्या ये न्याय है या अन्याय? उसने कहा न अहम, मैं नहीं, न्यायम अन्यायम वा, मैं न्याय या अन्याय को ना जानामी। न का अर्थ अब यहां से हम जोड़ेंगे, मैं न्याय और अन्याय को नहीं जानता हूं। ठीक है, इसका सही हम तोड़ के अगर उसके हिसाब से जोड़ें, विग्रह अन्वय के हिसाब से, तो कैसे बनेगा? न अहम यानी नहीं मैं, न्यायम यानी न्याय को, मां हलंत दिखा देंगे तो आपको और स्पष्ट हो जाएगा। अन्यायम व, अन्यायम व जानामि।
अर्थ क्या निकला? मैं न्याय या अन्याय को नहीं जानता हूं। को क्यों कह रहे हैं? दोनों में द्वितीय विभक्ति लगी हुई है। मैं न्याय या अन्याय को नहीं जानता हूं। यन्मया, यन्मया किससे मिलकर बना है? यतमया शब्द से। ठीक है, ये इसका हलंत है। यतमया, अगर मेरे द्वारा निश्चयते दीयते, जो निश्चित करके दिया गया है, निश्चयते निश्चित किया गया, च दीयते और दे दिया गया, तदेव मूल्यम, वो ही मूल्य है। तदेव, तत एव, तदेव शब्द किससे मिलकर बना? तत और एव से। तत एव मूल्यम, वही मूल्य है जो मेरे द्वारा, कहते हैं यत मया, यत यानी जो कि, मया यानी मेरे द्वारा, निश्चयते जो निश्चित कर दिया गया है, च दीयते और दे दिया गया है, तत एव वही मूल्यम, वही मूल्य है। उभौ दोनों ही, तद दत्तम मूल्यम गृहीणत, दोनों और दोनों, तद दत्तम वही दिए हुए मूल्य को, गृहीणतः उसी मूल्य को ले लो। उसने क्या कहा? और दोनों जो मैंने, पहले उसने देखी कितनी बात चल रही है कि दूसरा जब आया तो दूसरे ने से उसने कहा यहाँ आओ, इत आगच्छ, तंतु वायम आहवति, प्रमाण पत्रम दर्शयति, पटम गृहणाति। ग्रहणम कहते हैं, ग्रहणम, ग्रहण इमाह चत्वारिंशत् मुद्राः, ग्रहण करो इन 40 मुद्राओं को। तो तंतुवाय कहेगा, महाराज किम इदम विधीयते, क्या ये आप कर रहे हो? कियम एवं, कहते हैं कियम अयम एव, क्या ये ही न्याय है? तो गौरांग क्या कहेगा? गच्छ गच्छ, जाओ जाओ। न अहम न्यायम अन्यायम वा जानामि, मैं न्याय अन्याय नहीं जानता हूँ। यतमया जो मेरे द्वारा निश्चयते, जो निश्चित कर दिया गया, च दीयते और दे दिया जाए, तदेव मूल्यम वही मूल्य है, वही तुम्हारा मूल्य है, जो मैं निश्चित कर दूं और दे दूं वही मूल्य है। उभौ दोनों ही, तद दत्तम, अब इसका भी अर्थ देखिए क्या है? तद, तत्, तत् शब्द मूल रूप है, जश्न तो संधि का नियम लगा है, इसीलिए ता हमारे दाग में परिवर्तित होकर हमारे सामने लिखा हुआ है। तद दत्तम मूल्यम गृहणीतः, उभौ दोनों, तद दत्तम मेरे द्वारा दिए गए उस मूल्य को ग्रहण करो। तो उभौ दोनों, तंतुवायौ दोनों ही, तंतुवाय कहते हैं नातः, न अतः परम पटः निर्मास्व, कहते हैं कि अब वो कहेंगे अतः नहीं, अतः अब, परम पटम अब दूसरे, अब हम, लेकिन अब हम दूसरे पट का यानी अब और पट का निर्माण नहीं करेंगे। अब हम क्या करेंगे? अब हम कपड़े नहीं बनाएंगे कि भाई 100 रुपये की कितनी 6 महीने लगे, 100 रुपये में बेच रहे हैं, उसका तुमने 50 रुपये मूल्य बनाया और 50 से भी अब 40 रुपये दे दिए और कह रहे हो कि जो मैंने निश्चित कर दिया वही तुम्हारा मूल्य है। इति उक्त्वा, ऐसा कह करके, गच्छत ऐसा कह करके चले जाते हैं कि नातः परम पटम निर्वास्वः, कि अब हम पट का निर्माण नहीं करेंगे, ऐसा उन दोनों ने बोल दिया। ठीक है, मौनस कहते हैं मौनम आस्व, क्या अर्थ निकला इसका? चुप रहो। युष्मत कुटुंब रक्षा, ये तुम्हारे परिवार की रक्षा के लिए। ये भाई शब्द हमने इसलिए लिखे हैं कि जिससे अगर बीच में कभी पढ़ने में आपको समस्या आए तो उनके नीचे अंडरलाइन करके लिख लीजिए। रजाधुना यानी जाओ अब, पट विक्रयार्थम वस्त्र बेचने के लिए, ग्रहण करो, आह्वयाति यानी बुलाता है। न्यायम अन्यायम वा, न्याय या अन्याय, निश्चयते यानी निश्चित किया, निर्मास्व निर्माण करेंगे। ठीक है, अब इस प्रकार से अब देखते हैं संदर्भ और इसका सरलार्थ। विदेशी गौरांग राजमोहर लगे प्रमाण पत्र का लाभ उठाकर अपनी मनमानी करता है और जुलाहों का शोषण करता है, यही प्रसंग में वर्णित है। सरलार्थ में क्या लिखा है? वे गौरांग ये मुद्राएं लो। ठीक है, वैदेशिक जो गौरांग है वो कहेगा ये मुद्राएं लो, मैं कुछ नहीं जानता, चुप रहो और जाओ, और दूसरा वस्त्र बनाकर भी मुझे मेरे पास लाना। तुम्हारे परिवार की रक्षा के लिए मैंने प्रतिज्ञा नहीं की है, कैसे रक्षा हो वो तुम जानो और जाओ अब। ठीक है, वज्रम अधुना लिखा हुआ था, उसी का अर्थ है कि जाओ अब, वज्रम अधुना अब जाओ। वह मुद्राएं नहीं लेता है। इसके बाद दूसरा जुलाहा वस्त्र बेचने के लिए प्रवेश करके वस्त्र के खरीदार यानी क्रियार्थ के लिए, खरीदारी के लिए किसको देखता है? सेठ को देखता है। तो और जुलाहा कहेगा सेठ जी वस्त्र ले लो। सृष्टि कहेगा भौंके इशारे करते हुए कहेगा यह खरीदेगा, मैं नहीं खरीद सकता। जुलाहा किस कारण से या क्यों नहीं खरीद सकते हो? तो सेठ कहेगा इसके पास राज का प्रमाण पत्र है, यही खरीदेगा, कोई और नहीं। तो गौरांग क्या कहेगा? इधर आओ। जुलाहे को बुलाता है, प्रमाण पत्र दिखाता है और वस्त्र ले लेता है। 40 मुद्राएं ले लो,
इस प्रकार मुद्राएं दे देता है। तो जुलाह कहेगा महाराज यह क्या कर रहे हो आप, क्या यही न्याय है? तो वैदेशिक गौरांग कहेगा जाओ जाओ, मैं न्याय अन्याय नहीं जानता, मैं तो जो मैंने निर्धारित किया और दिया वही मूल्य है। दोनों उसका मूल्य ही ले लेते हैं। इसके बाद वस्त्र नहीं बनाएंगे। वो कहेंगे अतः परम, यानी इसके बाद अब कोई वस्त्र नहीं बनाएंगे। ऐसा कहकर दोनों चले जाते हैं। अब इस नाट्यांश से जुड़े हुए प्रश्न उत्तरों को हम देख लेते हैं। लिखा हुआ है एक पदेन उत्तर, यानी ना हम क्रेतुम शक्नोपि इति कह कथयति, न हम, मैं नहीं, क्रेतुम मैं खरीद नहीं सकता हूँ, ऐसा किसने कहा? तो ये जो कह शब्द है ये हमसे कह रहा है कि उत्तर पुल्लिंगवाची प्रथमा विभक्ति एक वचन में आना चाहिए। क्योंकि ये जो कह शब्द है किम के प्रथमा विभक्ति पुल्लिंगवाची शब्दों में भी, वो भी पुल्लिंग वाले प्रथमा विभक्ति एक वचन से आया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, जहां पे ये जो हमारा वाक्य लिखा है ना हम क्रेतुम शक्नोमि, ये किसने कहा, कथयति, ये किसने कहा, उसको हम ढूंढेंगे जिसके साथ में प्रथमा विभक्ति एक वचन लगी हो। तो देखिए यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, ना हम क्रेतुम शक्नोमि, मैं नहीं खरीद सकता हूँ, ऐसा किसने कहा है? किसने कहा है? श्रेष्ठी ने कहा है। तो हम क्या लिख देंगे? श्रेष्ठी। ठीक है, इस प्रकार से हम प्रथमा विभक्ति एक वचन वाला श्रेष्ठी शब्द लिख देंगे। ठीक है, कस्य समीपे राज्ञः प्रमाण पत्रम, किसके समीप में, किसके पास राजा का प्रमाण पत्र है। अब यहाँ पे कस्य लिखा हुआ है, ये कह रहा है षष्ठी विभक्ति एक वचन का उत्तर मिलना चाहिए पुल्लिंग वाला, पुल्लिंग या नपुंसकलिंग, या तो पुल्लिंग हो या नपुंसकलिंग हो, लेकिन जिसके पास राज का प्रमाण पत्र है वो पुल्लिंग ही होगा, कोई नपुंसकलिंगवाची तो होगा नहीं। लेकिन चलिए फिर भी हम ढूंढेंगे कि कस्य में षष्ठी विभक्ति एक वचन है, तो इस प्रकार का जो वाक्य मिले उसमें षष्ठी विभक्ति कहाँ लगी हुई है उसको ढूंढेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अस्य समीपे राज्ञः प्रमाण पत्रम अयमेव कृष्यति ना अपरः, इसके पास राजा का प्रमाण पत्र है। अब ये अस्य जो शब्द आया है इसमें मिल गई हमें तो षष्ठी विभक्ति एक वचन तो मिल गई। ठीक है, हमें षष्ठी विभक्ति एक वचन मिल गई, लेकिन यहाँ पे जो श्रेष्ठी है किसकी बात कर रहा था? गौरांग की बात कर रहा था कि नहीं? गोरे अंग वाले वैदेशिक की बात कर रहा था। तो हम अस्य जो शब्द है ये भी सर्वनाम ही है, ये भी क्या है? सर्वनाम है। तब हमें ये समझना चाहिए कि भाई हमारा जो उत्तर है वो कह रहा है प्रमाण पत्रम, इसके पास राजा का प्रमाण पत्र है, इसके पास, इसके पास। अब इसके से तो हमें अर्थ समझ में नहीं आएगा, उत्तर क्या स्पष्ट हुआ? नहीं हुआ। तो हम क्या कहेंगे कि गौरांग के पास था। आपको इतना तो समझ में आ रहा होगा कि कस्य समीपे राजा प्रमाण पत्रम, किसके समीप, किसके पास में राजा का प्रमाण पत्र था? बताइए किसके पास था? अंग्रेज के पास। अंग्रेज को यहाँ पे क्या कहा गया है? गौरांग, यानी गोरे अंग वाला। ठीक है, गौरांग कहा गया है तो गौरांग शब्द हो गया, उसमें विभक्ति लगा दीजिए षष्ठी, तो ये हो जाएगा गौरांगस्य। ठीक है, अब समीपे और आज्ञा प्रमाण पत्रम आप पूरा लिख दोगे तो वही पूर्ण वाक्य का भी उत्तर बन जाएगा। ठीक है ना, ऐसे हमें विभक्ति पहचान के उत्तर लिखने हैं। क्योंकि अब यहाँ पे कस्य की जगह पे अगर हम अस्य लिख देते, समझिए जरा, अगर अस्य लिख देते तो इससे क्या अर्थ आपका स्पष्ट हो पाता उत्तर का, कि किसके समीप राजा का प्रमाण पत्र था? आप कहोगे इसके समीप, इसके पास था तो किसके पास, तब भी वही प्रश्न हमारा बना ही रहता कि किसके पास, नाम तो बताओ। तो नाम हम लिखेंगे गौरांग, और उसमें षष्ठी विभक्ति, ये कहेगा हम बता रहे ना विभक्ति कौन सी लगाओ, इसने कह दिया षष्ठी लगा दो एक वचन वाली, तो गौरांग बन गया गौरांगस्य। जो प्रश्न का प्रश्नवाचक शब्द होता है, मैं उत्तर की हर एक तरीका बता देता है कि आपको उसमें क्या करना है। पूर्ण वाक्य के उत्तर में आपको समस्या नहीं आनी है, क्योंकि हमें पूरा वाक्य लिखना होता है। जैसे लिखा है गौरांगः मूल्य विषय किम कथयति, गौरांग मूल्य के विषय में क्या कहता है कि जो मैंने निश्चित कर दिया और दे दिया वही मूल्य है। सह कथयति, वह कहता है, यन मया निश्चयते च दीयते तदेव मूल्यम। अब इस प्रकार के जब कोई वाक्य कहा जा रहा हो, उसका उत्तर पूर्ण वाक्य में आप कैसे देंगे? आप लिखेंगे, देखिए किम कथयति वाले जैसे कभी भी आपके उत्तर आए तो आप कैसे उत्तर देंगे? आप लिखेंगे गौरांगः मूल्य विषय किम, हटा दीजिए और लिख दीजिए कथयति। गौरांगः मूल्य विषय कथयति, यत कहता है कि, जैसे हम हिंदी में लिखते हैं तब कैसे उत्तर लिखते हैं कि अंग्रेज ने मूल्य के विषय में कहा कि, तो कि जो बोला वो किससे बनता है संस्कृत में? यत से। तो यहाँ पे लिखा है यन। अब आप कहोगे यहाँ तो यन लिखा हुआ है, क्योंकि इसके बाद में मया आ रहा था ना, तो इसने
अनुनासिक वर्ण ने इसको भी इसके अनुनासिक में परिवर्तन कर दिया, इसलिए बना यनमया। यत, और इसके बाद अगर अलग अलग लिख दो तो यतमया आप लिख सकते हो, लेकिन साथ मिला के लिखोगे तो यनमया हो जाएगा। यनमया निश्चयते च दीयते तदेव मूल्यम। अब उसकी कही हुई बात को लिख दीजिए और आपका उत्तर बन जाएगा। इस तरह से आपको पूर्ण वाक्य वाले उत्तर बनाने हैं। चलिए आगे निर्देशानुसार देखते हैं। जाने ही क्रियापदम कर्तृपदम किम, जाने ही जो हमारा क्रिया बना हुआ है, क्रियापद है, उसका कर्तृपद कौन सा है। तो अभी जरा बुक उठाइए, अब हम पलट के उधर नहीं जा रहे, आप बुक उठाइए। जाने ही लिखा हुआ है वाक्य में, जो अभी अपन ने जो पढ़ा, पैराग्राफ पढ़ा, जितना नाट्यांश पढ़ा, उसमें जाने ही जहाँ क्रिया लगी है उसके पहले देख लो प्रथमा विभक्ति किस में लगी होगी, त्वम में लगी होगी। त्वम में प्रथमा विभक्ति होती है, आप कहोगे हाँ होती है। युष्मद, तुम को संस्कृत में युष्मद कहते हैं, जिसके प्रथमा विभक्ति में रूप बनते हैं त्वम युवाम यूयम। प्रथमा विभक्ति किस में लगी है, कर्तरी प्रथमा, कर्ता ढूंढना है, प्रथमा विभक्ति ढूंढेंगे हम, मिल जाएगी, वही उसका उत्तर हो जाएगा। न प्रतिज्ञा कृता मया, अत्र मया सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम। न प्रतिज्ञा कृता मया, मेरे द्वारा प्रतिज्ञा नहीं की गई। यहाँ पे अत्र का अर्थ क्या हुआ, यहाँ मया जो सर्वनाम पद है कस्मै किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। यहाँ पे जो मया शब्द है वो किसके लिए प्रयुक्त हुआ, कि मेरे द्वारा प्रतिज्ञा नहीं की गई। तो मेरे द्वारा जो शब्द था वो किसके लिए आया था, गौरांग के लिए आया था। ये कौन कह रहा था कि मेरे द्वारा प्रतिज्ञा नहीं की गई है तुम्हारे कुटुंब की रक्षा की, ऐसा किसने कहा था, गौरांग ने कहा था। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पहले गौरांग, गौरांग शब्द लिखने के बाद अब उसमें विभक्ति कौन सी लगाएं, क्योंकि बिना विभक्ति के तो वो शब्द है। उत्तर हमें संस्कृत में देना है तो संस्कृत में उत्तर हम पद में देते हैं, यानी विभक्ति लगा करके। तो ये हमसे कहेगा कि आप चतुर्थी लगाइए, क्योंकि ये जो कस्मै शब्द है ये चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप लेके बैठा हुआ है। तो हमारा जो उत्तर बनेगा उसमें भी आप, क्योंकि जो मया शब्द है गौरांग के लिए आया है, तो के लिए का भाव चतुर्थी विभक्ति से ही आता है, इसलिए कस्मै कह देते हैं, यहाँ कस्मै लगा देते हैं कि जिससे आपको पता हो कि उत्तर में चतुर्थी आप लगा देना। तो बन जाएगा गौरांगाय। गौरांग शब्द अकारांत हो रहा है, पुरलिंग शब्द है, बालक जैसे रूप बनेंगे, बालक चतुर्थी विभक्ति में बन जाता है बालकाय, तो गौरांग बन जाएगा वो गौरांगाय। ठीक है ना। व्रजाधुना संधि विच्छेदम कुरु, व्रज अधुना शब्द से मिलकर बना हुआ है, ये हमारा संधि विच्छेद हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं हम अपने अगले पैराग्राफ पर। वैदेशी गौरांग, अब क्या कहेगा, अनुचरम उद्देश्य, अनुचर को यानी अपने सेवक को उद्देश्य करके यानी उसकी ओर इशारा करके कहेगा, पश्य देखो, एताभ्याम, एताभ्याम यानी इसके द्वारा, बहिर्मुद्रा यानी बहुत सारी मुद्रा, बहुत सारा धन ग्रहीष्ये, बहुत सारा धन मैं ग्रहण करूंगा। उसने कहा किसको, कपड़े को लेकर के, क्योंकि वो जुला होने दोनों ने पैसे तो लिए नहीं, पैसे नहीं लेके और वो दोनों चले गए और उन्होंने कहा कि अब हम कपड़े नहीं बनाएंगे। तो अब उसके पास कपड़ा था, तो कपड़े को देख के क्या कहता है वैदेशिक गौरांग, अनुचरम उद्देश्य, अनुचर को अपने सेवक को उद्देश्य करके कहेगा, पश्य देखो, एताभ्याम बहिर्मुद्रा गहिष्यति, इसके द्वारा तो, इससे तो मैं बहि यानी बहुत सारी, ये रत्व संधि से आई है, ये विसर्ग से आया है, बहवी यानी बहुत सारी, मुद्रा ग्रहिष्ये मैं तो बहुत सारी मुद्रा ग्रहण करूंगा, बहुत सारे पैसे कमाऊंगा। अनिर्वचनीय, अनिर्वचनीय यानी यानी जिसका वचनीय कहने योग्य, और अनिर्वचनीय यानी जिसके बारे में कहा ना जा सके। अनिर्वचनीय यानी अद्भुत, जिसकी तारीफ मैं कर नहीं पा रहा हूं। अनिर्वचनीयम एतत् पटयो सौंदर्यम, इस पट का, एतयो कहते हैं एतत्, इस पटयो इस कपड़े का, सौंदर्यम अनिर्वचनीय है, निर का होता है नहीं, यानी ना कहा जा सकने वाला वचन, यानी उसकी तारीफ, हम इसके सौंदर्य की तारीफ नहीं कर पा रहे हैं, इसको वचनों के द्वारा बता नहीं पा रहे हैं। तो अनिर्वचनीयम सौंदर्यम एतत् पटयो, इन कपड़े, इस कपड़े का सौंदर्य अनुपम है, अनिर्वचनीय है। अति सूक्ष्म कहते हैं, सूक्ष्मतरो अयम, ये तो अत्यधिक सूक्ष्मतर यानी सूक्ष्म से भी यानी सूक्ष्म, सूक्ष्म तो होता है बिल्कुल छोटा बारीक, और उसमें भी तर शब्द लगा दो तो क्या हो गया, सूक्ष्मतर यानी बहुत बारीक। अयम पटः,
कहे यहाँ पर भी उत्तसंधि का नियम लगा है। क्या अर्थ निकला? सूक्ष्म तरह अयम पटः, यानी यह कपड़ा तो अत्यधिक बारीक है, बहुत ही अधिक बारीक ये कपड़ा है। आगे लिखा है पश्य देखो, एतस्य इसकी, एतस्य यानी इसकी, पंचशैः पटलैः यानी 5 पटल यानी 5 परतें। पटल का क्या अर्थ होता है? पटल यानी परत। उसकी 5 पटलैः पटलों के द्वारा भी परिवेष्टितम यानी ढका हुआ होने पर भी, अब अपि यहाँ पे आ जाएगा अर्थ, परिवेष्टितम अपि पटम एव। देखिए क्या लिखा है? परिवेष्टितम, इसको अलग कीजिए तो ये बन गया परिवेष्टितम, माँ हलंत अलग किया तो यहाँ से अप्य निकला, यहाँ से आ निकला जो इसमें जुड़ गया। अब ये जो अप्य है वो कहाँ से आया है? बोले यह जो आया है वो कौन सी? यण संधि से आता है। यण संधि की छोटी की मात्रा किस में परिवर्तित हो जाती है? आधे या में से। तो आधा या, तो ये जो या था इसको तोड़ा तो ये किससे? या और आ में अलग हुआ। अब ये एक या तो छोटी की मात्रा बन गया तो ये हो गया अपि, और दूसरा आ बचा वो किस में जुड़ गया? मेव में। तो ये क्या बन गया हमारा? परिवेष्टितम अपि पटम, अपि क्या हो जाएगा? अपि पटम और एव, पटम एव। कहते हैं 5 पटलों के द्वारा भी परिवेष्टितम पटम एव, पट ही प्रतीयते, कहते हैं प्रतीयते अंगम, यानी अंग पर ऐसा लग ही नहीं रहा है कि प्रतीत ही नहीं हो रहा है। कहते प्रतीयते अंगम, प्रतीत ही नहीं हो पा रहा है, अंग प्रतीत नहीं हो रहा है, बिल्कुल पता नहीं चल रहा है कि मैंने कुछ पहना हुआ है। तो कह रहे हैं परिवेष्टितम अपि, परिवेष्टित यानी ढका, 5 लेयर कहते हैं ना, पटल यानी परतों, 5 परतों के द्वारा ढके होने पर भी मुझे प्रतीत ही नहीं हो रहा है, यह अंग पर प्रतीत नहीं हो रहा है। अब ऐसा उन्होंने कहा तो कहते हैं आह, अरे कथम एतत्, अब इसको अलग कीजिए तो क्या हो जाएगा? कथम यानी कैसे, किस प्रकार, एतत् यानी इसके, समक्षम इसके समक्ष, माँ को अलग कीजिए तो क्या हो जाएगा? अस्मद। हम पूरा आपको तोड़ के ही लिख देते हैं वाक्य, जिसके आपको ये पूरा आपका शब्द स्पष्ट हो जाएगा। अर्थ क्या निकल रहा है? आह यानी अरे, कथम एतत् समक्षम अस्मद, अस्मत् देशीया नाम। देखिए क्या अर्थ हुआ? किस प्रकार इसके समक्ष हमारे देश का पटानाम विक्रयो भविष्यति, कैसे, अरे किस प्रकार इसके समक्ष हमारे देश के कपड़ों का विक्रय होगा। इसके समक्ष तो मतलब इसके सामने तो, अब उसने कपड़े का व्यापार करने के लिए राजा से यहाँ पे अनुमति मांगी थी। उसने कहा कि अरे इसकी तो सुंदरता तो बिल्कुल अवर्चनीय है, मतलब इसका हम वर्णन नहीं कर पा रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं, और ये इतना सूक्ष्म तरपट है कि इसकी मैंने 5 परतों को भी ओढ़ लिया है, परिवेष्टित होते हुए भी मुझको आभास ही नहीं हो रहा है। प्रतीयते अंगम, प्रतीयते है अनंगम, मुझे कुछ उस पर क्या हो रहा है? अंग पर प्रतीत ही नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। अरे कैसे एतत्, यहाँ से देखिए एतत् में ता हमने अलग किया, फिर समक्षम में माँ अलग किया तो आ निकल आया हमारे पास। अस्मद में से इसको अगर तोड़ें आप, अस्मद शब्द को तोड़ें तो यहाँ से 2 दा निकल रहे हैं, एक आधा था और दूसरा दा, 2 दा से मिलकर इस प्रकार से बना हुआ है। तो एक दा आगे वाले को दे दिया तो अस्मद हो गया, और अस्मद को भी अगर अपने मूल रूप में करो तो ये दा जो आया था जसत्व संधि से आया था, ता का दा परिवर्तन हो गया था। आगे बना देशीया नाम, यानी देश के, इस देश के समक्ष कहते अस्मद देशीया नाम, हमारे देश के पटानाम विक्रय भविष्यति, कैसे इसके समक्ष हमारे देश के कपड़ों का विक्रय होगा। इति हतम, कहते हैं इति हतम अस्मद देशीयम, यह तो हतम यानी मार देगा, इसके द्वारा तो हनन हो जाएगा यानी नष्ट हो जाएगा। अस्मद देशीयम वाणिज्यम, हमारे देश का व्यापार तो, अस्मद देशीयम हमारे देश का, वाणिज्यम क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा।
हमारे देश का तो व्यापार इसके समक्ष क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। अभी हम एक बताएंगे आपको इसी के बारे में। एक बात है कि मतलब ये जो थे अंग्रेज जो थे कि किस सोच के व्यक्ति थे। इन्होंने ढाका, बांग्लादेश में ढाका है क्योंकि पहले वहीं पर ढाका, बांग्लादेश भी हमारे भारत में ही सम्मिलित था। वहाँ के ढाका के जो कारीगर थे मलमल बनाते थे, मलमल बनाते थे। वो मलमल का कपड़ा ऐसा होता था, रेशमी ऐसा वस्त्र होता था कि जिसके 1 मीटर की थान को आप एक माचिस की डिब्बी में बंद करके रख पाए, ऐसा होता था वो ढाका का मलमल। अंग्रेजों ने उन कारीगरों की, क्योंकि भाई वो कारीगरी तो उन्हीं के पास थी, भाई तुम कॉपी तो कर नहीं सकते थे, भाई जिसके पास जो हुनर है वो तो उन्हीं के पास रहेगा। अंग्रेजों ने उन बुनकरों के अंगूठे कटवा दिए थे जिनसे वो उन बुनाई करते थे। ये इतनी क्रूरता थी उनके अंदर कि हमारे देश का व्यापार कैसे होगा। उन्होंने कहा इति, ऐसे तो हतम अस्मत् देशीयम वाणिज्यम, ऐसे तो हमारे देश का व्यापार खत्म ही हो जाएगा। अब इसके बाद उसने एक ये श्लोक के माध्यम से ये बात बताई गई है, पुनर्विचिन्त्य, कुछ विचार करके, फिर से कुछ विचार करके कहता है एतत् सूक्ष्म पटस्य, इस सूक्ष्म पट के काकी के की अर्थ निकलेगा क्योंकि षष्ठी विभक्ति लगी है। लिखा है एतत् सूक्ष्म पटस्य, इस सूक्ष्म पट के निर्मित विधि ही, इसको जरा तोड़ेंगे तो हमारा क्या अर्थ निकलेगा, निर्मित यानी बनाने की, विधि ही उन्मूलने अहम, विधि यानी बनाने की जो विधि है, उसका रहस्य है, उसका उन्मूलन, उसको निकालने में, विधि ही, विधिर जो र है, र में से उ को अलग कीजिए तो उन्मूलन शब्द अलग हो जाएगा। उन्मूलन करने में क्या हो जाएगा, अहम क्षमो, इसको अलग करें तो हमारा शब्द बन रहा है उन्मूलने अहम क्षमो, यानी मैं सक्षम हूं। उसने कहा कि मैं इस सूक्ष्म पट की निर्मित विधि का उन्मूलन करने में सक्षम हूं। मैं इस जो सूक्ष्म कपड़ा बनाया जा रहा है, इसके निर्माण करने की जो विधि है, उसको उन्मूलन करने में मैं सक्षम हूं। और फिर वो क्या कहता है कि निर्मात्रिन इहि, इन निर्मात्रिन यानी इन निर्माताओं को दंडतान कहते हैं, दंड ताड़न परहत, दंड कहते हैं दंड ताड़न पर, इनको दंडित करके, ताड़ित करके, तान उनको मोचिष्याम, मोचिष्याम कहते हैं मोचयिष्याम तह, मैं इनको दंड और ताड़ना के द्वारा उनको मैं भगा दूंगा, उसका उन्मूलन करने, उनका रहस्य को उन्मूलन करने में भी मैं सक्षम हूं। और इन निर्मात्रिन, और इन निर्माताओं को दंड ताड़ित करके मैं इनको मोचिष्यातम, इनको भगा दूंगा। कौशल्याम, कुशलता से, चतुराई से, ह्रियताम अधः तद अधिकम वाणिज्यम अति उन्नतम, कहता है कुशलता से, चतुराई से, निपुणता से मैं क्या करूंगा, ह्रियताम हरण कर लूंगा, चुरा लूंगा, किसके, अधः तद अधिकम, जब इस ये जो इनका व्यापार है, इसकी जो विधि है, उसको मैं, उस व्यापार के तरीके को, उस विधि को ही मैं जब हरण कर लूंगा, तद अधिकम, तो फिर अधिक, वाणिज्यम अति उन्नतम, तो फिर हमारा, ये चीज छुपी हुई है, इसमें नहीं बताया गया, तो उसने सोचा तो फिर हमारा जो वाणिज्य है वो अति उन्नतम, अति उन्नत हो जाएगा। ठीक है, देशा अस्य समुन्नतिर जन कथा मात्रे समाधीयताम, इस कहते हैं देशा अस्य, इस देश की समुन्नति, इस देश की जो उन्नति है, जन कथा मात्रे, जन की कथा मात्र में ही समाधीयताम रह जाएगी, समाहित रह जाएगी। केवल यहाँ के लोग इस देश की उन्नति को केवल जन की कथाओं में ही जानेंगे कि इस देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था, कि यहाँ के कारीगर इतने अच्छे थे, ऐसा था। तो इस देश की जो उन्नति है वो जन की कथा में ही रह जाएगी, ये देश उन्नति नहीं कर पाएगा। सोचिए जरा, विचार कीजिए, जो बच्चे, जो सब लोग हैं ना, यहाँ को छोड़ के जो जाते हैं, यहाँ से बहुत अच्छा पढ़ लिख कर और जाके हम विदेशों में सेवाएं देते हैं, सोचिए कि उनकी सोच क्या थी।
और क्या सोच बदल गई होगी क्या? नहीं, वही बात हो रही है। यहाँ पे देखिए इसी श्लोक का अन्वय हम करके बता रहे हैं कि अहम एतम सूक्ष्म पटस्य, मैं इस सूक्ष्म पट के निर्मित विधि उन्मूलने क्षमः, निर्माण की जो विधि का रहस्य उसका उन्मूलन करने में मैं सक्षम हूँ। यह दंड ताड़न परः, और इनको दंडित और ताड़ित करके प्रताड़ित करके उनको निर्मातुम अतः मोचयिष्यामि, और मैं इन निर्माताओं को भगा दूंगा। कौशल्यम अधा ह्रियताम, कौशल्या के द्वारा मैं इसको क्या कर लूंगा? हरण कर लूंगा, इनकी विधि को, इनकी कुशलता को हरण कर लूंगा। ततः अस्माकम, तो फिर हमारा जो वाणिज्यम है अधिकम अत्युन्नतम, अधिक अति उन्नत हो जाएगा। अस्य देश से उन्नति, इस देश की जो उन्नति है, जन कथा मात्रे समाधियताम, केवल जन कथा मात्र में ही कैसी रह जाएगी? समाधित रह जाएगी, उसी के अंदर सिमट कर रह जाएगी। अब ऐसा सोच कर फिर वो क्या करता है? द्वारिक यानी जो द्वारपाल है, प्रवेश करता है। वो ऐसी बातें सोच रहा था, इतने में द्वारिक जो होता है, द्वारपाल होता है, वो प्रवेश करके कहता है, जय तू देव, जय हो आपकी देव। यह लोग भी वही खतरनाक थे कि कैसे उनकी जयकार भी कह देते थे। वैदेशिक गौरांग कहता है, द्वारिक यानी द्वारपाल, सत्वरम यानी शीघ्र ही, त्रिचतुरांश तंतुवायान समायान, कहते हैं 3-4 तंतुवायन, 3-4 जुलाहों को, 3-4 बुनकरों को सम आनय लेकर आओ। सम यानी साथ में लेकर आओ, साथ में मेरे सामने लेकर आओ। द्वारिक क्या करता है? यानी द्वारपाल क्या कहता है? यद देव आज्ञापयति, यत देव, यद्देव शब्द किससे मिलकर बना है? यत और देव से। यद देव, जो देव की आज्ञा हो, जैसी ही देव की आज्ञा हो, बहिर्गत्वा बाहर जा करके, 3 तंतुवायन 3 तंतुवायों को, 3 जुलाहों को, सम आनीय साथ में लेकर, प्रवेश करता है। 3 जुलाहों को लेकर प्रवेश करता है। अब इनकी थोड़ी सी आप शब्दार्थ देख लीजिए, फिर इसके बाद आगे की बात पढ़ते हैं कि 3 जो जुलाहे आए उनसे क्या बात हुई, उसने क्या बात की, उसको अपन पढ़ेंगे। अब ये लिखा है, अनुचरम उद्देश्य, उन्हें अनुचरम यानी अनुचर सेवक को लक्ष्य करके, उसकी ओर देख करके। अनिर्वचनीय यानी अवर्णीय, जिसका वर्णन संभव ना हो। पंचशयी पटलई यानी 5-6 पंचशयी है, यानी षट का शयी लगा हुआ है, पंचशयी 5-6 पटलई, पट सतहों से भी। परिवेष्टितम यानी ढका हुआ। समुद्देश्य अस्मद्देशीयम, यहाँ पे अ लगा लीजिए क्योंकि इस संधि से स्मद्देशीयम आया था, लेकिन अ हमारे आगे वाले शब्द में छुपा हुआ, तो इसका अर्थ बनेगा अस्मद्देशीयम यानी हमारे देश का। वाणिज्यम यानी व्यापार। आगे देखेंगे, निर्मित विधि यानी निर्माण विधि के उन्मूलन यानी रहस्य उद्घाटन में, इसके ये जो विधि ये लोग बनाते हैं ना, निर्माण की विधि है, उसका उद्घाटन मतलब मैं उसके रहस्य को जान लूंगा। कौशल्यम यानी निपुणता से। रियताम यानी हरण किया जाए, जन कथा मात्रे लोगों की कथा मात्र में, और समाधियताम यानी रह जाए। इन लोगों की जो इनकी जो उन्नति है वो केवल जन कथा मात्र में रह जाए, कोई जान ना पाए कि इस देश में कभी भी उन्नति होती थी। यही कहें कि कथाओं में वो कैसी उन्नति होती थी, ऐसा व्यापार होता था, है ना। संदर्भ है, विदेशी गौरांग जोलाहों को विवश करके उनसे वस्त्र खरीद लेता है तथा उनके व्यापार की पूरी तरह से विनष्ट करके अपने लाभ के बारे में सोचता है कि कैसे मैं इनके व्यापार को नष्ट कर दूं। भाई व्यापार नष्ट कैसे हो सकता था? भाई जो बेचारे कारीगर 6-6, 7-7 महीने मेहनत करके किसी वस्त्र को बना रहे थे, उसका मूल्य कम से कम 100 मुद्राएं रखा, और उनको किस में लिया? 50-40, और अभी तो और आगे देखिएगा वो केवल 10-15 मोहरों के ऊपर ही रह जाएगा। वो केवल 15 मोहरें दे देंगे कि लो 15 रुपए दे दिए, अब तुम्हारा हो गया। तो भाई इस तरह से क्या होगा, जब कारीगर जो हैं बेचारे, जिनका तो व्यवसाय है, उस व्यवसाय के द्वारा वो अपना घर चलाते हैं, जब उससे उन्हें आमदनी ही नहीं होगी, मेहनत कर भी रहे हैं और उसके बाद में उनको अगर पैसा नहीं मिलेगा तो फिर वो व्यापार क्यों करेंगे? तो व्यापार वो छोड़ देंगे। यही उसने सोचा था कि इनको हम इतना विवश कर देंगे कि ये अपना व्यापार ही छोड़ दें, ठीक है ना।
तो यही अपने लाभ के बारे में सोचता है। तो सरल अर्थ कैसे बनता है? वैदेशिक गौरांग सेवक को लक्ष्य करके कहेगा, इससे तो बहुत सारी मुद्राएं ग्रहण करूंगा, इन वस्त्रों का सौंदर्य तो अवर्णीय है, यह वस्त्र अत्यंत महीन है। अभी जरा अगर अपनी पुस्तक को ले लो, उसमें संस्कृत देखते जाओ, इसका अर्थ देखते जाओ, याद हो जाएगा एक साथ में ही। इन वस्त्रों का सौंदर्य तो अवर्णीय है, यह वस्त्र अत्यंत महीन है, सूक्ष्मतरोह अयम वस्त्र लिखा हुआ था। देखो इनकी 5 परतों से ढका हुआ होने पर भी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो अंगों पर वस्त्र ही नहीं है। अरे कैसे इनके सामने हमारे देश के बने वस्त्र का विक्रय होगा, इसलिए ही हमारे देश का व्यापार विफल हुआ है। फिर सोचकर कहेगा, इस महीन वस्त्र के निर्माण की विधि का रहस्य जानने में मैं समर्थ हूँ, इनके उन कारीगरों को मार पीट कर यहाँ से निकाल दूंगा, है ना। निपुणता से हर ली जाए तो हमारा, अगर इनकी जो कारीगरी है उसको निपुणता से हर ली जाए, यानी खत्म कर दी जाए, तो हमारा व्यापार अत्यधिक उन्नत होगा। इस देश की उन्नति तो केवल लोगों की कथाओं में रह जाएगी। तो द्वारपाल तब तक आता है तो प्रवेश करके कहेगा, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। तो वैदेशिक गौरांग कहेगा, द्वारपाल जल्दी से 3-4 जुलाहों को लेकर आओ। द्वारपाल कहेगा, जैसी श्रीमान की आज्ञा। बाहर जाकर 3 जुलाहों को साथ में लेकर प्रवेश करता है। लिख लीजिएगा अपने पास में, है ना, इसके सरल अर्थ को लिखते जाइएगा। आगे लिखे, एक पदेन में उत्तर लिखा हुआ है, कयो सौंदर्यम अनिर्वचनीयम। कयो किन का सौंदर्य अनिर्वचनीय था। तो यहाँ पे कयोह शब्द हमसे कह रहा है कि षष्ठी विभक्ति, क्योंकि योह कहाँ लगाया जाता है, किसी भी शब्द की विभक्ति को पहचानने के लिए हमने जब शब्द रूप याद करवाए तो उसमें बताया है कि योह और योह किसी शब्द में आपको अंत में देखें समझ जाना वो षष्ठी का द्विवचन है या सप्तमी का द्विवचन है। तो या तो षष्ठी का द्विवचन है या सप्तमी का। तो यहाँ पे काकी का अर्थ निकल रहा है कि किसका सौंदर्य अनिर्वचनीय है। तो सप्तमी का ये द्विवचन ना हो कि षष्ठी का द्विवचन है। अब इससे हमें क्या पता चला? इससे हमें ये पता चला कि जो उत्तर होगा उसमें षष्ठी विभक्ति द्विवचन लगा हुआ होगा। तो जरा अब देखिए, सौंदर्यम अनिर्वचनीयम के आसपास इस जो हमारा लिखा हुआ है, देखिए अनिर्वचनीयम सौंदर्यम, इस वाक्य में देखिए षष्ठी विभक्ति द्विवचन का शब्द कौन सा लिखा हुआ है? अनिर्वचनीयम में है क्या? नहीं है। सौंदर्यम में है क्या? नहीं है। एतत में है क्या? नहीं है। पटयोह में है, लगा हुआ है षष्ठी विभक्ति द्विवचन। तो ये एक पद का उत्तर मिल गया। ऐसे हमारे उत्तर आपके ढूंढे जाते हैं, ठीक है ना। कोई कठिनाई नहीं है, बस हमें याद क्या होना चाहिए, किम के शब्द रूप याद होने चाहिए, जो आपके प्रश्नवाचक शब्द हैं उन्हें याद होना चाहिए, और भाई और जो बाकी शब्द मतलब शब्द रूप जो होते हैं वो अपनी संस्कृत की जड़ है, रूट है ना, वो याद हो गए, मूल याद हो गई, जड़ याद हो गई तो पेड़ बढ़िया खड़ा हो जाएगा। आगे लिखा है, कह पटस्य निर्मित विधिर उन्मूलने क्षमः। कौन पट की निर्मित विधि के उन्मूलन में सक्षम था? कौन है बताइए? कह कह रहा है कि प्रथमा विभक्ति एक वचन का उत्तर आना चाहिए। अब आपको पता है क्योंकि ये कौन सोच रहा था? वैदेशिक जो गौरांग था वो सोच रहा था, है ना। गोरे रंग वाला कौन था? अंग्रेज था वो। भाई वो ये सोच रहा था। तो यहाँ पे हम उसको लिख के, वैदेशिक गौरांग को लिख के उसमें प्रथमा विभक्ति एक वचन लगा देंगे। तो ये अकारांत शब्द है, तो जैसे बालक प्रथमा विभक्ति एक वचन में बालकः बन जाता है, तो वैदेशिक गौरांगः शब्द भी हमारा प्रथमा विभक्ति एक वचन में बन जाएगा। अच्छा, वैदेशिक शब्द तो गौरांग की क्या है विशेषता? गोरे अंग वाला कौन? विदेशी। दोनों ही क्या बन रहे हैं? प्रथमा विभक्ति एक वचन में, दोनों में एक जैसी विभक्ति लगा दी जाएगी, ठीक है। अब देखते हैं पूर्ण वाक्य वाला उत्तर लिखा है, देशस्य उन्नति ही कुत्र समाधीयताम। देश की उन्नति कहाँ समाहित रह जाएगी, कहाँ सिर्फ रह जाएगी? तो कहेंगे जन कथा मात्रे। अब कुत्र जैसे जहाँ पे दिखे आपको समझ जाना, इसमें सप्तमी विभक्ति का हमारा उत्तर आना है। सप्तमी विभक्ति युक्त ही शब्द आपको कुत्र के स्थान पे लिखना है, क्योंकि कुत्र का अर्थ होता है कहाँ। कहाँ का अर्थ यानी किसी ना किसी स्थान को, और स्थान बना आधार, आधारो अधिकरणम, अधिकरणे सप्तमी, अधिकरण में सप्तमी विभक्ति आती है। अर्थात कुत्र के स्थान पे जब भी आपको उत्तर लिखना हो, सप्तमी विभक्ति युक्त शब्द लिखना, तो कहाँ रह जाएगी देश की उन्नति? जन कथा मात्रे। तो ये लगा दीजिए, आपका उत्तर बन जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से पूर्ण वाक्य के उत्तर। भाई एक शब्द का भी सही उत्तर देके बाकी के शब्दों को अपने प्रश्न में से उतार लीजिए। हमें करना कितना होता है, हमें प्रश्नवाचक शब्द के स्थान पे उत्तरवाची शब्द को सही लिख देना होता है, बाकी की सब चीजें जैसी की तैसी उतार दो, आपका उत्तर बन जाएगा।
ठीक है ना। अब निर्देशानुसारम उत्तरम लिखा है क्रयः इतस्य विपर्यय पदम किम, क्रय का यहाँ पर बताइए विपर्यय पद कहाँ आया है, गद्यांश में विक्रय आया हुआ है। जयतु क्रिया का कर्तृपद कौन है, जयतु जय हो, किसकी हो, बोले देवः, देव कौन हो गया, कर्तरी प्रथमा। प्रतीयते प्रतीयते अंगम इति, इसमें बताइए संधि विच्छेद क्या होगा, प्रतीयते यहाँ पे अलग कीजिए, अवग्रह का चिन्ह आ में बदल दीजिए और अंगम अलग हो जाएगा, ये हमारी पूर्व रूप संधि जैसा रूप बन जाएगा। अब चलते हैं हम अपने चतुर्थ गद्यांश पर। वैदेशिक गौरांग क्या कहेगा, तंतुवायान, कहते हैं तंतुवायान उद्देश्य, तंतुवायों को उद्देश्य करके कहेगा, भो भो अरे अरे यूयम निर्मितान पटान मह्यम दत्त, तुम्हार यूयम तुम सभी निर्मितान पटान, निर्मित हुए पटों को मह्यम दत्त मुझे दो, तुम सभी। अब जब उसने द्वारपाल को कहा ना कि 2-3 को पकड़ के लाओ, तो 3 जुलाहों को पकड़ के लाएगा, तो विदेशी जो गौरांग है वो क्या कहेगा, तंतुवायान उद्देश्य, तंतुवायों को, तंतुवाय यानी जुलाहों को उद्देश्य करके। अब को हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यानी तंतुवाय शब्द में आन लगा हुआ है, द्वितीय विभक्ति बहुवचन का रूप, जैसे बालकान बनता है ना, तो तंतुवायान यानी तंतु का से निर्माण करने वाले, ठीक है, जुलाहों को उद्देश्य करके कहेगा, उनकी तरफ देख करके कहेगा कि भो भो अरे अरे यूयम निर्मितान पटान मह्यम दत्त, तुम सभी बने हुए कपड़ों को मुझे दो, मुझे दो। तंतुवायाः, तो जो तीनों जो तंतुवायाः तीनों जुलाहे जो खड़े थे वो क्या कहेंगे, ना वयम, नहीं हम, अयोग्य, अब यहाँ से माँ को अगर हलंत से तोड़ें तो यहाँ से अ हमारे पास निकलेगा और ये हो गया अयोग्य मूल्यत्वात्, यानी नहीं हम अयोग्य मूल्य के कारण पट निर्मामः, यानी पट का निर्माण हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अयोग्य मूल्य, सही उचित मूल्य नहीं मिल रहा है, अयोग्य मूल्य मिल रहा है, इसीलिए वयम हम पट का निर्माण नहीं करेंगे, इसलिए हम पट का निर्माण नहीं कर रहे हैं। तो वैदेशी को गौरांग कहेगा, अस्तु अच्छा, शोभनम पटम निर्माय मह्यम दत्त, शोभनम अच्छे कपड़े बनाकर मुझको दो, निर्माय यानी बना करके, मह्यम दत्त मुझे दो, योग्यम मूल्यम भविष्यति, अच्छा मूल्य होगा, अच्छा मूल्य मिलेगा, ग्रहण लो इमाह मुद्रा, ये मुद्राएं ले लो। तो ऐसा कहते हुए इति, ऐसा कहते हुए पंचदश मुद्रा, 15 मुद्राएं, केवल कितनी, 15, 15 किसको कहते हैं, 15 को, 15, पंचदश, पंच यानी 5 और 10 में 5 जोड़ दो तो 15, पंचदश मुद्रा ददाती, ऐसा कह के 15 मुद्राएं देता है, ते ना गृहणंती, और वे नहीं लेते हैं, वे नहीं लेते। स्वर तो के लिखा है हठात, हठात हठ पूर्वक, एते शाम वसनम निबध्य गल हस्तिन निष्काशयति, तो हट करते हुए एते शाम उनको, वसनम कपड़े से, निबद्ध बांध करके, गल हस्तिन गला पकड़ करके, हाथ के द्वारा गला पकड़ के, निष्कास्यति गला पकड़ के बाहर निकाल देते हैं। तो जब उन्होंने इति पंचदश मुद्रा ददाती, ये 15 मुद्राएं जैसे 15 मुद्राएं देता है, तो तेना गृहणंती, उन्होंने नहीं ली, तो हठात एतेषाम, तो हट है ना, हठात हट से यानी बलपूर्वक, हट क्या होता है, हट का मतलब होता है जिद से, यानी बलपूर्वक, एतेषाम उन सभी को क्या किया, वसनम, वसन किसको कहा जाता है, कपड़े को, कपड़े से, निबद्ध बांध करके, गल हस्तिन गला पकड़ करके, निष्कास्यति बाहर निकाल देते हैं। तो तंतुवाय, जो तंतुवाय थे, जुलाहे थे, द्वारी स्थिता, बाहर खड़े होके कहते हैं, महाराज ना वयम शत मूल्यम, हम 100 मूल्य का के पट को पंचदेशा, कहते हैं पंचदश भी एव, 15 रुपए में ही नहीं, कहेंगे मुद्राभिर निर्मास्यामः, निर्वाभि, इसको भी अलग कीजिए, इसको भी अलग कीजिए, तो हमें क्या मिल गई, विभक्तियां मिल गई, जिससे हम सही अर्थ बना पा सकते हैं। द्वार पर स्थित होके कहेंगे, महाराज हम नहीं 100 मूल्य के कपड़े को, 100 रुपए की मूल्य के कपड़े को 15 रुपए के द्वारा ही, मुद्रा भी 15 रुपए की मुद्रा के बदले निर्माश्यामः, यानी हम नहीं बनाएंगे, हम 100 रुपए के मूल्य के कपड़े को पंचदश भी यानी 15 रुपए
15 रुपए मुद्रा में ही निर्माष्यामः, हम नहीं बनाएंगे, न निर्माष्यामः, नहीं बनाएंगे, हम 15 रुपए में नहीं बनाएंगे। 100 रुपए की मूल्य के पटको पंचदश भी 15 रुपए की मूल्य के द्वारा नहीं बनाएंगे, ऐसा उन्होंने कह दिया। तो वैदेशिक गौरांग सापेक्षम, अपेक्षा के साथ में कहता है क इमे कोलाहलम कुर्वन्ति, कौन यहाँ पर कोलाहल कर रहा है। द्वारी गत्वा, द्वार पर जा करके कहते हैं स अमर्षम यानी क्रोध के साथ में, कशया ताम ताड़यति, कशया किसके द्वारा, कूड़ों के द्वारा उनको मारने लगता है। ताड़यति मार, ताम यानी उनको ताड़यति उनको मारता है, कूड़ों के द्वारा मारता है। गच्छत अपरम शोभनम पट निर्माय सम आनयत, गच्छत यानी जाओ, दूसरे किसी अच्छे कपड़े निर्माण करने वाले को सम आनयत लेकर आओ, मेरे सामने लेकर आओ। मुद्रा प्रक्षिप्यते गच्छन्ति, उन्होंने कहा अब गच्छत जाओ, अपरम शोभनम और अच्छे कपड़ों को और दूसरे अच्छे कपड़ों को निर्माण करके मेरे सामने लाओ। तो मुद्रा प्रक्षिप, तो वो लोगों ने जो 15-15 मुद्राएं दी थी ना, वो फेंक कर प्रक्षिप यानी फेंक कर ते गच्छन्ति भी चले जाते हैं, वे मुद्राएं फेंक कर चले जाते हैं। उसने क्या कहा, पहले उसको उन्हें कूड़ों से मारा, मारने पर कहता है कि जाओ दूसरे अच्छे सुंदर कपड़े निर्माण करके मेरे सामने लाओ। तो मुद्राओं को फेंक कर वे चले जाते हैं। तो वैदेशिक गौरांग कहेगा अनुचरम उद्देश्य, अनुचर करके कहेगा, अनुचरों से कहेगा, उद्देश्य करके उनकी तरफ देख के कहेगा कि अरे अरे अपराम यानी दूसरे किसी चतुरान तंतुवायान आनयत, कहते हैं दूसरे किसी यानी 3 चतुर तंतुवायन 3-4 जुलाहों को आनयत लेके आओ, किन्हीं दूसरे, अपरम यानी किन्हीं दूसरे 3-4 जुलाहों को लेके आओ। सनिर्गत्य वह जा करके चतुरः यानी 4 तंतुवायान आनीय, 4 तंतुवायों को लेकर आ जाता है। वो कहता है महाराज एते समागता, इनको लेके आया हूँ। वैदेशिक गौरांग क्या कहेगा, तंतुवायान अभिलक्ष्य, तंतुवायान यानी तंतुवायों को अभिलक्ष्य, उनको देख करके कहेगा निर्मितान कौशेय पटान मह्यम दत्त, बने हुए कौशेय, कहते हैं कौशेय यानी रेशम के, पटान यानी कपड़ों को, मह्यम दत्त बने हुए रेशमी कपड़ों को, मह्यम दत्त मुझको दो। तंतुवाया कहेंगे ना वयम, हम नहीं, पट कहते हैं पटान निर्मामः, हम कपड़े नहीं बनाते हैं। वयम पटान न निर्मामः, वयम पटान न निर्मामः, हम कपड़े नहीं बनाते हैं, हम कपड़े नहीं बनाते हैं। तो वैदेशिक गौरांग मिथ्या एतत् शब्द मिलकर बना है, मिथ्या एतत् झूठ है ये। यूयम तुम पटान निर्माय, तुम पट का निर्माण, देखिए पटान शब्द को अलग कीजिए और निर्माय शब्द अलग हो जाएगा, यानी निर्माण करके, ल्यप लकार है तो कर और करके का अर्थ निकल रहा है कि तुम सभी, यूयम यानी तुम सभी, पटान निर्माय पट को निर्माण करके, श्रेष्ठिनाम सविधे, श्रेष्ठियों को यानी सेठ लोगों को, विक्रीण तुम सभी लोग किनको, सेठों के पास जा करके बेचते हो। सर्वान और सभी को, कशया यानी कोढ़े के द्वारा, कोड़ा जो होते हैं ना, हंटर जो होते हैं, ताड़िये तुम भर्स्यति, उन सभी, और सर्वान उन सभी को कहता है अच्छा तुम सभी कपड़ों का निर्माण करके सेठ लोगों के पास जाकर बेचते हो, और सभी को कशया, सभी को कोड़ों से मारता हुआ डांट लगाता है, सभी को कोड़ों से भर्त्सना करता है और डांट लगा के उन सभी को कोड़ों से मारता है। तो सभी, वे सभी जो जुलाहे थे, ना वयम निर्माम, हम नहीं बनाते हैं, इति बद्ध हस्त, ऐसा हाथ बांधे हुए, पुटाह यानी ऐसे हाथ बांधे हुए, अपने हाथों को दोनों को बांधे हुए, बैठे हुए, घुटने के बल बैठे हुए, कंपते कांपते हैं, निष्क्रांता सर्वे, और फिर सभी निकल जाते हैं। तो ये थी स्थिति भारत के बुनकरों की अंग्रेजों के समय पर, जो स्वयं ही बनाने वाले थे, स्वयं ही कारीगर थे, मेहनत करते थे, और उन्हें ना ही धन मिलता था, वो मिलता था तो क्या मिलता था, कोड़े मिलते थे, मारपीट मिलती थी। तो
यहाँ पे हम थोड़े से शब्दार्थ देखेंगे। निर्मितान पटान यानी बनाए हुए वस्त्रों को। तो पटान शब्द के विशेषण भी बनना है। निर्मितान शब्द आपसे पूछा जाए तो कि पट शब्द की पटान शब्द का विशेषण क्या है कि यह निर्मित यानी बने हुए कपड़ों को। शोभनम यानी बहुत अच्छे। पंचदश मुद्रा यानी 15 मुद्राएं। हठात यानी बलपूर्वक। हठ से यानी बलपूर्वक। वसनी यानी वस्त्र में। गल हस्ते यानी गला पकड़कर। कोलाहलम यानी शोर। कषया यानी कोड़े से। और कहते हैं कौशेय पटान यानी कौशेय किसको कहेंगे यानी रेशम से बने हुए पटान वस्त्र को। सविधे यानी समीप किसके, उन्होंने कहा कि तुम सेठ के पास जाकर बेचते हो। संदर्भ है वैदेशी गौरांग का जुलाहों को कम मूल्य पर वस्त्र बेचने के लिए विवश करना तथा उन पर अत्याचार करना वर्णित है। इसमें सरलार्थ में लिखा हुआ है कि वैदेशिक गौरांग जुलाहों को लक्ष्य करके कहता है, अरे तुम सब बनाए हुए इन वस्त्रों को मुझे दे दो। तो जुलाहे कहेंगे, अनुचित मूल्य के कारण हम वस्त्र नहीं बनाते, अब हम वस्त्र नहीं बनाते हैं। तो वैदेशिक गौरांग कहेगा, अच्छा बढ़िया वस्त्र बनाकर मुझे दो, उचित मूल्य होगा, उचित मूल्य लगेगा, ये मुद्राएं ले लो। तो इस प्रकार 15 मुद्राएं देता है और वे नहीं लेते। तो बलपूर्वक उनके वस्त्र में बांधकर गले से पकड़कर निकाल देता है। जुलाहे द्वार पर स्थित, महाराज हम 100 मुद्राओं के मूल्य का वस्त्र 15 मुद्राओं में नहीं बनाएंगे। तो गौरांग कहेगा अपेक्षा सहित, ये कौन शोर कर रहा है, द्वार पर जाकर गुस्से के साथ कोड़े से उन्हें मारता है, जाओ दूसरा बढ़िया वस्त्र बना कर लाओ। मुद्राएं फेंक कर वे चले जाते हैं। गौरांग क्या कहेगा, सेवक को लक्ष्य करके कहेगा कि अरे और 3-4 जुलाहों को लेकर आओ। वह निकल कर जाकर 4 जुलाहों को लेकर आया। महाराज ये आ गए। तो वैदेशिक गौरांग ने कहा, जुलाहों को लक्ष्य करके कहा, बनाए हुए रेशमी वस्त्र मुझे दो। तो जुलाहे कहेंगे, हम वस्त्र नहीं बनाते हैं। गौरांग कहता है, यह झूठ है, तुम वस्त्र बनाकर सेठ लोगों के पास जाकर बेच देते हो। और सभी को कोड़े से मारने के लिए डांटता है। सभी हम नहीं बनाते हैं, इस प्रकार हाथ जोड़कर कांपते हैं और फिर सभी चले जाते हैं। तो इस तरह से ये पाठ हो जाता है पूरा। अच्छा, यही हमारा ये था कि वस्त्र विक्रय यानी पहले जो वस्त्र विक्रय यानी कपड़े का जो व्यापार है, कपड़ा बेचना, क्या वस्त्र विक्रय हुआ यहाँ पे, वो चीज़ यहाँ पे बताई गई है। ये हमारे स्वतंत्रता के पहले की बात है ये, ठीक है ना। एक पदेन उत्तर कहता है, फिर से वही तरीका अपन अपनाएंगे। प्रश्न को पढ़ेंगे, जहाँ पे प्रश्नवाचक शब्द होगा उसको समझेंगे, उसके स्थान पे हम अपने शब्द को लिख देंगे। गौरांगः पटस्य मूल्यः कति मुद्राः ददाति। गौरांग पट के मूल्य के लिए मूल्य कति मुद्राः ददाति, कितनी मुद्राएं देता है। कति का अर्थ होता है कितनी, यानी यहाँ पे हमें संख्या लिखनी है। कितना, कितनी का अर्थ निकलता है हाउ मेनी का अर्थ निकलता है, ठीक है ना। कति यानी कितनी मुद्राएं देता है। तो कितनी मुद्राएं देते हैं, 15। अब देखिए संख्या लिख रहे हो तो एक को एक वचन में लिखते हैं, 2 को द्विवचन में लिखते हैं, 2 से अधिक जो संख्याएं होती हैं उन वो बहुवचन में जाती हैं। तो हम क्या लिखेंगे, 15 मुद्राः। कितनी मुद्राएं, 15 मुद्राएं। 15 को क्या कहते हैं संस्कृत में, पंचदश। तो हम 15 लिख के और मुद्रा साथ में लिख देंगे तो हमारा पूरा सही शब्द बन जाएगा 15 मुद्रा। कि मुद्रा प्रक्षिप्य गच्छन्ति, कौन मुद्राओं को फेंक कर चले जाते हैं, कौन चले जाते हैं, तंतुवाय। अब के हमसे कहेगा कि तंतुवाय तो आपने लिख दिया, लेकिन उसमें प्रथमा विभक्ति के साथ में एक बहुवचन का रूप लगा दीजिए, क्योंकि के जो शब्द है वो कह, कऊ के यानी किम के प्रथमा विभक्ति का बहुवचन रूप होता है। तो यहाँ पर आप प्रथमा विभक्ति का बहुवचन रूप तंतुवाय, जैसे बालक बालक, बालकः बालकौ बालकाः बनता है, ऐसे तंतुवायः तंतुवायौ और तंतुवायाः हमारा रूप बन जाता है, ठीक है। आगे लिखा है, सह तंतुवायम वायान कथम निष्कासयति, वह तंतुवायों को कैसे निष्कासित करता है, गल हस्तेन निष्कासयति। कथम यानी किस प्रकार निकालता है, गले से पकड़कर, गल हस्तेन, गले को हाथ के द्वारा पकड़ करके, ठीक है। आगे लिखा है, इमाह मुद्रा यानी ये मुद्राएं, अनयोपदेय विशेषणम किम। तो मुद्रा क्या है, संज्ञा शब्द, तो इमाह शब्द क्या है, उसका विशेषण हो गया, ठीक है। संज्ञा शब्द विशेषण बनता है और जो विशेषता बताने वाला सर्वनाम हो या कोई संख्या हो वो क्या बन जाती हैं, विशेषण बन जाते हैं। निर्मास्यामः क्रियाया कर्तृपदम किम, निर्मास्यामः, तो आमी आवह आमह, आमह का कहाँ आता है क्रिया में, तीतः अंति। जरा लट लकार की क्रियाओं की टेबल एक बार याद कीजिए, अभी अपन को पता चल जाएगा कि पीछे देखना भी नहीं पड़ेगा, आप उत्तर स्वयं दे दोगे। लट लकार की क्रियाओं की टेबल याद कीजिए,
तीतः अंति लगाते हैं, सीथः थ मध्यम पुरुष में लगाते हैं, और आमी आवह आमह कहाँ लगाते हैं हम? उत्तम पुरुष के बहुवचन में लगाते हैं ना। तो उत्तम पुरुष के बहुवचन का कर्ता कौन होता है? उत्तम पुरुष के कर्ता 3 ही रहते हैं, ज्यादा नहीं बदलते हैं। मध्यम पुरुष के 3 कर्ता हैं, चौथा कर्ता है ही नहीं। तो क्या बनेगा? बोले जो उत्तम पुरुष का कर्ता होता है अहम आमाम वयम, तो बस वयम ही बनेगा, इसके अलावा कोई कर्ता हो ही नहीं सकता। उत्तम पुरुष की क्रिया उत्तम पुरुष के कर्ता के लिए ही आती है सिर्फ। निष्क्रांत यदि प्रकृति प्रत्यय विभागम कुरु, तो निष्क्रम और इक्त प्रत्यय से मिलकर हमारा ये शब्द बना हुआ है, तो इसको अलग करके लिख दिया। अच्छा, इसी के साथ में आपको ये सारे वीडियोस हमारी मैग्नेट ब्रेन्स वेबसाइट पे आसानी से मिल जाएंगे। गूगल टैब पे जाना है, लिखना है magnetbrains.com, एंटर करेंगे, आपके सामने वेबसाइट पेज ओपन हो जाएगा और उसमें सारी क्लासेस दी हुई हैं। आप 11th क्लास पे जाइए, 1 शॉट रिवीजन में जाएंगे तो आपको 1 शॉट रिवीजन के संस्कृत के भी वीडियो अब आपको शो होने लगेंगे, ठीक है ना, क्योंकि अभी स्टार्ट हुए हैं तो 1-2 वीडियो ही बने हुए हैं, तो अब धीरे धीरे वो आपकी लिस्ट में शामिल हो जाएंगे, ठीक है ना। अच्छा, और आप हमारे जो भी हिंदी मीडियम में पढ़ने वाले बच्चे हैं उन्हें भी ये शेयर कीजिए, बताइए कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए भी वीडियो बनने शुरू हो गए हैं। उनके लिए भी आपको यहाँ पे सारे लेक्चर्स फ्री अवेलेबल हैं, उनके लिए भी कोई चार्ज यहाँ पर नहीं रखा गया है, किसी के लिए भी नहीं है। सभी बच्चे फ्री में आराम से पढ़ें। सब्सक्राइब कर लीजिए, फ्री हो जाएगा, रजिस्टर करना है फ्री हो जाएगा, बस सब चीज़ फ्री में मिल रही है तो और कहीं क्यों जाना। और आप हमारे ये जो जितने भी मैग्नेट ब्रेन्स की हमारी FB अकाउंट है, इंस्टाग्राम पर भी है, टेलीग्राम से भी आप जुड़ सकते हो, और यहाँ पे आप जा करके जब हमारे अकाउंट से जुड़ेंगे तो आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।